मेज होता है उसने अपनी जितनी भी रिचुअल होता है वो कंप्लीट कर लिया होता है, उसके बाद वो एक मॉन्स्टर के अंदर तब्दील हो जाता है। और जो रसल होता है उसको अपनी माना के पास जो उसका होता है उसको महसूस कर लेता है और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और उस तकलीफ को भी बर्दाश्त करते हुए अपने आंखों के आगे अपने हाथ को रखते हुए मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है, क्योंकि जो उसकी पावर एकदम फिफ्थ सर्कल मेज इतनी है। फिर एक लड़की को देखते हैं जो सभी को बोल रही है इस जगह से हमें जल्दी से भाग के निकल जाना चाहिए। फिर हम दूसरे लड़के को देखते हैं जो जगह से भागने की कोशिश कर रहा होता है, मन में सोचते हो कि जितने भी क्रिस्टल है मैं उन सभी को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। और लड़की रसल को बोलती है रसल तुम्हें इस जगह से भाग जाना चाहिए। जो रसल होता है बोलता है मेरा ये एम बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम सभी को इस जगह पर प्रोटेक्ट करूंगा। जब तक वो मॉन्स्टर्स इतने ज़्यादा पावरफुल रहेंगे तो मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। और जब तक जजेस नहीं आ जाते तब तक मैं तुम्हारी जगह प्रोटेक्शन करूंगा, तुम इस जगह से जल्दी से निकल जाओ। और जो वेल्सन होता है वो आगे भागते हुए आ रहा होता है। जो लड़की होती है अपने मन में सोच रही होती है जो उसका मान है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। रसल तुम क्या सोच रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। और जो मॉन्स्टर होता है उसे देखते हुए रसल अपने मन में सोच रहा है जो मेरा ये एरो है उसके ऊपर मैंने अगर शूट नहीं किया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ये मेरे लिए थोड़ा बहुत डेंजरस है, लेकिन मुझे उसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। और जो रसल होता है अपना अटैक कर देता है जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर होता है उसको बहुत ज़्यादा ही चोट लग जाती है, लेकिन इतनी बड़ी चोट नहीं होती जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाए। और जो रसल तो वो नीचे कूद जाता है और नीचे आ चुका होता है। मन में सोचता है ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, इस मॉन्स्टर के साथ मुझे हमला करना। और इसकी जो रीजनरेटर एबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है, इसने अपनी बॉडी को जल्दी ही रिकवर कर लिया है। फिर हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो ज़मीन के नीचे से आ रहा होता है रसल के ऊपर अटैक करने के लिए। और रसल उसके अटैक से बोलता है आखिरकार इसका जो टेल है उससे भी हमला कर सकता है क्या। जो नोकीला उसका टेल होता है उससे वो अटैक करता है रसल के ऊपर। और रसल बहुत बड़ी मुश्किल से बच ही पाता है कि तब तक एक लड़की होती है जो बाजू में होती है उसको बचा लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था अब खत्म ही हो जाएगा रसल, इसलिए उसने आके बचा लिया था। और बोलती है मैं तुम्हारी जगह पे मदद करूंगी, हम सभी तुम्हारी मदद करेंगे इस जगह पे जितने भी लोग हैं। और उसके अपने जो असाइड अटैक होता है उसका अटैक करने लगते हैं उसके ऊपर। जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर भी जितनी भी मोटिवेशन होती है आने लगते हैं। जो दूसरा लड़का जितने भी क्रिस्टल थे उन सभी को लेकर भाग रहा था, बोल रहा था तुम पीछे क्यों देख रहे हो, चलो मैं इस जगह से जल्दी ही निकलना है। लेकिन सभी लोग अपनी बातों को इग्नोर करते हुए रसल की मदद करने के लिए आगे जा रहे होते हैं। और जो इंसान होता है जिसको बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है उसके टीममेट ने घायल कर दिया वो बोलते हैं आखिरकार सारी चीज़ अब खत्म होने वाली है। और जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा मुश्किल से उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है। और हम देखते हैं जो रसल होता है पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं उसकी मदद करने के लिए आ चुके होते हैं। और जो दूसरा स्टूडेंट होता है जिसका ब्राउन हेयर होता है बोलता है मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस जगह पे लेट हूँ। जो रसल तो अपने मन में सोचता है ये मेरा तो प्लान का बिल्कुल भी पार्ट नहीं था, लेकिन ये बढ़िया हो ये सब मेरी मदद कर रहे हैं। और अपने ब्लेजिंग लाइंस को एक्टिवेट करता है और बोलता है समय आ चुका है, हमें अपनी पावर के साथ मिलकर इसे हराना होगा। और सभी लोग एक दूसरे के मिलकर इस पर हमला कर रहे होते हैं। और जो रसल होता है बोल रहा होता है क्या मेरी बातों को ध्यान से सुनो, हमें बहुत ज़्यादा ही इसको मुश्किल से हराना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। और अपनी पूरी स्ट्रेंथ को एकदम इकट्ठा करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। उसे लगता है वो मॉन्स्टर को मर चुका है इस जगह पे, लेकिन जो मॉन्स्टर इस जगह पे मारा नहीं, उसकी जो रीजनरेटिव एबिलिटी उसकी वजह से वो मरा नहीं होता। और रसल के हाथों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और रसल बोल रहा होता है मुझे एक और टाइम करना होगा। फिर हम देखते हैं जो वेल्सन होता है उसे पता चल चुका होता है कि इस जगह पे फायर लगा हुआ है, तो उसे ट्रेसेस मिल जाते हैं कि आखिरकार वो सारी चीज़ें कितनी दूर है। तो उस जगह से कूद जाता है और मन में सोच रहा है वो बच्चे बहुत ज़्यादा ही अपनी पावर के साथ उस चीज़ों के साथ फाइट कर रहे हैं। और जो रसल होता है अपने ड्रैगन जो उसकी पावर मिली होती है रेड ड्रैगन से उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसके उसकी जो उसकी माना फायर होती है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग बन चुकी होती है। और वो अपने ब्लेजिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए वो एकदम पावरफुल अटैक उस क्रिएचर के ऊपर कर देता है। और जो बोलते हैं आखिरकार समय आ चुका है मेरा हटने का। और सभी लोग एक दूसरे की अटैक्स को मिला देते हैं जिसकी वजह से एक बहुत बढ़िया एक अटैक बन जाता है जो सीधे जाके उस मॉन्स्टर से टकराता है। विल्सन होता है सामने देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान हो चुका होता है। उस टाइम पे उसे रियलाइज़ होता है इस जगह पे कुछ लोग हैं जो वीक हों, भले भी अब एक साथ मिलके भी बहुत बड़े जितने भी दुश्मन हैं उन सभी को हराया जा सकता है। और जो मॉन्स्टर होता है उसके अंदर से जो ओल्ड मैन होता है वो बाहर निकलते हुए बोलता है अभी सारी चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुई बच्चे। और जो वेल्सन होता है वो अपना फाइनल स्ट्राइक जो उसका सिग्नेचर मूव होता है उसको अटैक को गैदरिंग करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका होता है। और वो बोलता है तुम्हें इस जगह से अब डिसअपियर हो जाना चाहिए। और उसकी एनर्जी को वो छोड़ देता है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हम देखते हैं लैंडस्लाइड खत्म हो चुका होता है जिस जगह से एरिया जो फॉरेस्ट का होता है। फिर बाजू में देखते हुए बोलता है सभी लोग ठीक तो हैं, बहुत ज़्यादा ही जल्दी आ गए हैं। और वेल्सन जब वो चीज़ों को देखता है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका होता है क्योंकि जो रसल होता है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है तभी भी वो इतनी ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए लड़ाई कर रहा है। उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो स्माइल करने लगता है। और जो रसल होता है उसका जो 10th जजमेंट था जिसने पर्सन ने अभी तक अप्रूव नहीं किया था उसका भी वो मिशन कंप्लीट हो चुका होता है। इसके वजह से उसको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, आगे जाके मिल गए तो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया रिवॉर्ड्स में से एक हो सकते हैं। फिर जो रसल था उसकी आंखें खुलती है और बोलता है आपने बहुत ज़्यादा एक अच्छा काम किया प्रोफेसर हर्बिट, क्या सारे कैंडिडेट ठीक हैं। वो बोलते हैं हाँ सभी ठीक है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया क्योंकि तुम्हारे वजह से जितने भी लोग इस जगह पे ठीक हैं। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूँगा रसल, तुम्हें कैसा लगा
उस सारी चीज़ों को हमले के बाद ये सुनने के बाद जो रसल था बोलते हैं आपने बहुत बड़ी मदद की इस जगह पे, अगर आपने इस जगह पे मदद नहीं की होती तो सारी चीज़ें जगह पे ख़त्म हो जाते। इसके बाद जो प्रोफेसर हर्बिट होते हैं वो बोलते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि जो कल्टिस्ट थे उन लोगों ने टेस्ट के अंदर अटैक किया जिसके उससे रिजल्ट्स चेंज हो गए। क्या रिजल्ट्स चेंज हो गए? हाँ, फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो सभी लोग बातें कर रहे होते और बातें कर रहे होते कि आखिरकार क्या किया जाए। फिर हमें दिखाया जाता दूसरे दिन समय जहाँ पे वो लड़के ने सभी को क्रिस्टल्स ला के दिए होते हैं और लोग मन में सोच रहे थे ये बच्चा सच में एक बहुत बड़ा ignorant बन जाए। और उन लोगों ने एक चीज़ डिसाइड की थी, जो लोगों ने फाइट किया था मॉन्स्टर के साथ उन्हीं सभी जनों को सिलेक्शन के अंदर लिया गया था और उसे एक मेज की उपाधि दी जाएगी आगे जाके। फिर हम देखते हैं जो रसल होता है बोल रहा था क्या जिन लोगों ने उस मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था उन सभी को बहुत ज़्यादा स्कोर्स मिलेंगे। उसके बाद वो मन में सोचते हैं आखिरकार फाइनली जितने भी चीज़ें हैं सब चीज़ें बढ़िया हो रही हैं मेरे लिए। बोल रहे होते हैं कि कुछ न्यूज़ आ रही होती है बाहर की, जैसे मास्टर ऑफ फ्लेम टावर थे उन्होंने बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी थी जितने भी कल्टिस्ट थे। उन्होंने जितने भी उनके स्टूडेंट्स या फिर जो स्टूडेंट्स के भी स्टूडेंट्स उन सभी को बोला था जितने भी कल्टिस्ट के मेंबर उन सभी का हंट करना शुरू कर दो, जिसकी वजह से बहुत बड़ी एक क्राइसिटी पड़ पड़ गई थी सभी लोगों के अंदर की आखिरकार कल्टिस्ट इस जगह पे मारे जाएंगे कि नहीं। फिर जो प्रोफेसर हर्बिट होते हैं वो बोलते हैं आखिरकार वो बच के हमारे हाथों से एक जन चला ही गया था उस समय पे। फिर वो इंसान अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार वो ह्यूमैनिटी बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी क्योंकि तुम लोग मेरे सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं हो। फिर हम वेल्सन को देखते हैं और बोलते हैं आखिरकार मुझे लगता है तुम सभी जगह ठीक ही हो उस जगह पे। और जो हर्बिट होते हैं बोलते हैं आखिरकार सीनियर ब्रदर आप इस जगह पे क्या कर रहे हैं? फिर जो वेल्सन होता है बोलते हैं नहीं मैं इस जगह पे इस लड़के को देखने आया हूँ। उसके बाद जो हर्बिट होते हैं बोलते हैं आखिरकार आप बहुत ज़्यादा ही रूथलेस हैं, क्या आप कुछ करना चाहते हैं रसल के साथ? हर्बिट होते हैं वो वेल्सन को रोक रहे होते हैं रसल से बात करने के लिए। फिर जो रसल होता है उन्हें बोलता है कोई बात नहीं मैं उनसे बात करने को रेडी हूँ। फिर वो दोनों बाहर आ चुके होते हैं जहाँ पे जो वेल्सन होता है बोलता है तूने बहुत ज़्यादा अच्छी फाइट की, तुमने आखिरकार उस जगह पे रुक के फाइट करना क्यों सोचा मुझे बता सकते हो बच्चे तुम? क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे और वो लोग इतने ज़्यादा वीक थे। ये सुनने के बाद जो रसल था वो लोग वीक थे। मैं इस दुनिया में जब तक ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो तो मैं सभी की प्रोटेक्शन इस जगह पे करना चाहूँगा जो वीकलिन है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो क्या हुआ, हम साथ में मिलकर और ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रांग कि हम हर एक चीज़ को हरा सके। ये सुनने के बाद जो वेल्सन होता है वो स्माइल करते हुए बोलता है इस चीज़ को पकड़ो बच्चे। फिर हम वहाँ देखते हैं जहाँ पे जो एक शायद से चीज़ होती है कपड़ा फ्लेम टावर मास्टर ने दिया होगा या फिर वेल्सन ने, उसके अंदर वो रोप मिला होता है फ्लेम टावर मास्टर का। फिर वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी जजमेंट बहुत ज़्यादा ही बढ़िया थे, तुमने बहुत ज़्यादा जजमेंट अच्छे थे। ये सुनने के बाद जो रसोल अपने मन में सोच रहा था क्या इस जगह पे वो मेरी जजमेंट ले रहे थे, मुझे लगा नहीं था कि वो ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस जगह पे मेरे इस समय पे भी टेस्ट ले रहे होंगे। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हें एक चीज़ को पास करना होगा। फिर वो सर्कल बनाते हुए बोलते हैं अगर तुमने इस जगह पे मेरे इस सर्कल के बाहर निकाल दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम इस जगह पे सिलेक्शन को पास हो चुके हो और हमारे फ्लेम टावर के अंदर तुम आ सकते हो। चलो अगर तुम जीतना चाहते हो तो फाइट स्टार्ट करते हैं। फिर जो रसल होता है एक माना स्टोन को खा लेता है और बोलता है समय आ चुका है मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करने का। फिर वो अपनी पूरी एनर्जी को गैदरिंग करने लगता है और बोलता है कि मुझे किसी भी हालात में इस चीज़ों को जीतना होगा नहीं तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही जो मुझे आगे जाके स्ट्रांग बना सकती हैं और अपने एनर्जी को और ज़्यादा ही पावरफुल तरीके से कास्ट करने की लगता है, जिस वजह से उसके आसपास का ऑरा बदल जाता है, उसकी आंखें भी इस जगह पे चेंज हो जाती हैं। जो ड्रैगन फॉर्म होता है उसकी आंखों का उसमें वो चेंज हो चुका होता है और एक बहुत बड़ा हमें धमाका देखने को मिलता है जिसकी वजह से वो बाहर निकल चुके होते हैं। जो वेल्सन होते हैं वो मन में सोच रहे होते हैं आखिरकार इसकी जो पावर है एकदम फिफ्थ सर्कल की इतनी है, मुझे फ्यूचर में पता है इसके बाद जो डबल एनर्जी एक तो आर्टिफैक्ट है और दूसरा इसकी खुद की पावर है, मुझे लगता है अपनी पावर के साथ ये इजीली सब चीज़ों को हैंडल कर सकता है। और हमें दिखाया नहीं जाता आखिरकार फाइट में क्या हुआ था तो ज़्यादा हमें पता नहीं। फिर हम प्रोफेसर हर्बेट को देखते हैं जो जगह पे आ चुके होते हैं, बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो सीनियर ब्रदर, तुम पागल हो गया, इस बच्चे की अभी जो बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हुई है और उसकी बॉडी रिकवर नहीं हुई तुम इस जगह पे हमला करना चाहते हो उसके बाद? ये सुनने के बाद जो वेल्सन होता है वो बोलता है नहीं मैं इसके ऊपर हमला नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ इस जगह पे टावर के अंदर जाने के लिए इसका टेस्ट ले रहा था और ये टेस्ट के अंदर पास हो चुका है। और फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर जो प्रोफेसर हार्बिट होते हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। ये सुनने के बाद जो हर रसल होता है वो बोलता है कोई बात नहीं मैं माफ़ करने को तैयार हूँ। फिर जो वेल्सन होते हैं बोलते हैं आफ्टर ऑल तुम हमारे क्लास के अब मेंबर बन चुके हो तो मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा रसल, बढ़िया थी उस टाइम पे तुमने मेरे साथ फाइट की थी लेकिन जो तुम्हारा टैक्टिक था बहुत ज़्यादा ही बढ़िया, तुमने एक स्पिरिट के साथ मुझ पे हमला किया,
ये सुनने के बाद जो प्रोफेसर हार्बेट होते हैं वो बोलते हैं, ओह क्या तुम्हारे पास एक स्पिरिट भी है? जो रसल उन दोनों को स्पिरिट निकाल के दिखा देते हैं और लोग बोलते हैं वाह, ये बहुत ज़्यादा ही बढ़िया स्पिरिट्स में से एक है। हम सेरेमनी देखते हैं जहाँ पे जो रसल होता है वो मैजिशियन के रूप में पास हो चुका होता है और बोल रहा होता है आप लोग का बहुत ज़्यादा इस जगह पे शुक्रिया, मैं आगे जाके फ्यूचर में बहुत बड़ा ही अच्छा एक मैजिशियन बनूंगा। और सभी लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। आज जो रसल होते हैं वो आगे जा रहे होते हैं ग्रेजुएट होते हुए, वो बोल रहे थे प्रोफेसर आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। ये सुनने के बाद जो प्रोफेसर होते हैं वो बोलते हैं तुम्हें मुझे बिल्कुल भी शुक्रिया बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे आपसे सीनियर ब्रदर कह सकते हो। ये सुनने के बाद जो रसल थे बोलते हैं ऑफ कोर्स सीनियर ब्रदर, मैं आपको सीनियर ब्रदर ही कहने वाला हूँ आगे जाके। फिर जाके जो प्रोफेसर हार्बेट होते हैं बोलते हैं मुझे पता है कि तुम जगह पे कैपिटल में जाना चाहोगे या फिर नहीं, लेकिन जो फ्लेम टावर मास्टर है वो चाहती है कि तुम उनके साथ कैपिटल के अंदर जाओ। ये सुनने के बाद जो असल होता है बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं उनके साथ जाने की जरूर ट्राई करूंगा। फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं जो फ्लेम टावर मास्टर उनसे रिलेटेड। फिर हम देखते हैं जो रसल होता है उस जगह पे आ चुका होता है और मन में सोच रहा होता है इस जगह पे मुझे एक और मिशन मिला है और मैं मिशन को जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगा इस जो मैप की मदद से मिला है। मुझे इस जगह पे जाने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। जो ये प्लेस है वो बहुत सारे डेंजरस प्लेसेस में से एक आती है, तो मुझे और ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। इसे कहा जाता है कैल्सन आइलैंड, जो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। यहाँ तक कि जो उसकी पावर है वो क्या क्या है। और मैजिकल बेस्टेस इस जगह पर रहते हैं जो एटलीस्ट 6 लेवल के मेज को भी बहुत बड़ी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। फिर वो मन में सोचता है कि मुझे और ज़्यादा धीरे धीरे पावरफुल बनना होगा और मैप को अंदर रख देता है और बोलता है मुझे सारी चीज़ों के बारे में फाइंड करना होगा। जो चीज़ मेरे अंदर गए थे क्या वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल थे उस समय पे? उस शब्द ने कहा था कि वो किंग है। क्या वो रेड ड्रैगन हो सकता है या फिर रेड ड्रैगन के अलावा भी कोई और चीज़ हो सकती है? उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ही पेन हुआ था, यहाँ तक कि मैं क्या कहूँ मेरे पेन के बारे में। फिर उन चीज़ों को साइड में रखते हुए बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अब अपने स्प्रिट के साथ बात ही कर लेनी चाहिए। फिर वो स्प्रिट से बोलता है तुम बहुत ज़्यादा ही धीरे धीरे स्ट्रांग बन रहे हो, मुझे यकीन है तुम मेरी प्रोटेक्शन हमेशा कर सकते हो। फिर हम देखते हैं एक चैरियट आगे जा रहा होता है। जो रसल होता है वो बोल रहा होता है कि आपका बहुत ज़्यादा इस जगह पे शुक्रिया मुझे इस जगह पे इनवाइट करने के लिए। जो फेल्सन होता है मन में सोच होता है जो रेमंड है शायद से उस फैमिली से ये लड़का ये बिलोंग करता है। फिर जो रसल होता है बोलते हैं ब्रदर आपने इस जगह पे मुझे क्यों बुलाया? और मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो प्रोफेसर हार्बेट हैं क्या उनको कुछ टास्क दिए गए हैं? मैं आपसे उन चीज़ों के बारे में पूछना चाहूँगा। ये सुनने के बाद जो वेल्सन होता है वो उससे डिटेल बताने लगता है जो प्रोफेसर हार्बेट से रिलेटेड थे। फिर वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ लड़के। जो प्रोफेसर हार्बेट है इस जगह पे गए हैं एक मिशन पे जहाँ पे कुछ ब्लैक कल्टिस के मेंबर है, इस जगह पे मैजिशियन है, कुछ रिचुअल्स कर रहे थे, तो उन सारे रिचुअल्स को फाइंड करने के लिए उस जगह पे गए थे। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये सुनने के बाद जो बेल्सन होता है बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया इसलिए क्योंकि तुमने टेस्ट में हम सभी की बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मदद किए थे। जो वेल्सन होता है अपने मन में सोच रहे थे इस जगह पे लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसके ऊपर विश्वास किया जाए या फिर नहीं किया जाए। फिर वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ एक बहुत बड़ा ड्रीम देख सकते हो? ये सुनने के बाद जो रसल तो बोलता है ओह ठीक है मैं देख सकता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं मजे मजे में और मजाक मजाक करने लगते हैं एक दूसरे से। और उसे रसल को उम्मीद नहीं होती कि आखिरकार वेल्सन ऐसा लड़का कैसे हो सकता है कि जो मजाक से बातें किया जा सकता है दूसरों के साथ, क्योंकि जो वेल्सन है ज़्यादातर किसी के साथ बहुत ही गुस्से में बातें किया करता है। फिर वो बोलता है क्या तुम मेरी पावर को सीखना चाहोगे वन पंच को? ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल तरीका है जिससे मैं वन हिट के अंदर ही जितने भी मैजिशियन उन्हें मार सकता हूँ। क्या तुम सीखना चाहोगे? वो समझा रहा होता है रसल को किस तरीके से उसका वन हिट पंच था उस जगह पे वर्क किया था। फिर उसे बता रहा होता है कि जो मेरी माना स्ट्रेंथ थी वो मैं अपने सारे फिंगर्स के ऊपर गैदरिंग कर लेता हूँ, तो उस गैदरिंग की वजह से एक बहुत बड़ा पावरफुल पंच मैं आगे जाके फायर कर पाता हूँ। फिर वो रसल को बोलता है तुम ट्राई कर सकते हो, और रसल रोज ट्राई कर रहा होता है अपने जितना ट्रैवलिंग का टाइम होता है। फिर उसे वो एक दिन पंच मार के दिखाता है माउंटेन के ऊपर जिसके उसे एक बहुत बड़ा होल बन चुका होता है उस माउंटेन के अंदर। ये देखने के बाद जो वेल्सन होता है बोलता है ये मेरे बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड इसकी पावर थी। ये एक सच में एक ट्रू जीनियस के अंदर ही इतना पोटेंशियल हो सकता है माना से रिलेटेड। फिर जो रसूल तो बोलते हैं मेरा हाथ इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही काँप रहा है। ये सुनने के बाद जो वेल्सन होते हैं वो बोलते हैं नहीं, तुम्हारा हाथ इस जगह पे काँप रहा है क्योंकि तुमने ज़्यादा अपने माना को अच्छे तरीके से फोकस नहीं किया था। अगर तुम रोज़ ट्रेनिंग करो तो ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सुधर जाएंगे। ये बोलता है इसका मतलब जब बड़ा एनिमी आएगा उसके सामने भी मेरा हाथ इसी तरीके से काँपेगा। नहीं मैंने तुम्हें कहा ना, अगर तुम रोज़ ट्रेनिंग करोगे तो तुम और ज़्यादा आगे जाके स्ट्रांग बन पाओगे।
और धीरे धीरे एक बात तुम मेरे रिमेम्बर कर लेना कि जैसे जैसे तुम आगे और ज़्यादा ट्रेनिंग करते कंप्लीट करोगे, वैसे वैसे तुम्हारी जो एनर्जी है वो हाथों में बहुत ज़्यादा गैदरिंग होने लगी है। और इस टेक्निक का हमेशा प्रैक्टिस तुम करना। फिर हम दूसरा दिन देखते हैं जहाँ पे जो स्पेयर मास्टर होते हैं उनको कोई लड़का नीचे उतार रहा होता है, और असल उसे देखते हुए बोलते हैं आखिरकार मैं इस जगह पे मिल ही गया। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर आगे का समय जहाँ पे जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं तुमने आखिरकार फ्लेम टावर के अंदर ज्वाइन कर ही लिया। ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलता है आपने जो पोजीशन मुझे दी थी उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से ही इस जगह पे मैं आ पाया था, आपने मेरी बहुत ज़्यादा ही मदद किए थे। फिर बोलते हैं कोई बात नहीं। फिर हमें सामने देखने को मिलते हैं जहाँ लगता है तुमने ये चीज़ इस जगह पे इसलिए चूज़ किए थे कि तुम मुझे अपने स्टूडेंट से मिला सको। ये सुनने के बाद बोलते हैं ऑफ कोर्स मैंने इस चीज़ को इसी जगह से मिलने के लिए तुमसे बुलाया था, क्योंकि मैं रसल को तुमसे मिलाना चाहते थे। फिर वो बोलते हैं जो मेरा स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही अच्छी यंग एज में भी इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो माना कंट्रोल कर सके। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं उन दोनों के बीच में शायद से कुछ बच्चों जैसी लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, और जो रस होता है अपने मन में सोचता है अलेन पेगन ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट एक पर्सन में से एक है, जिसने बहुत जल्द ही एक सिक्स्थ रैंक वर्ग का एक मेज बन चुका था मेरे पास लाइफ के अंदर। ये सबसे यंगेस्ट मेजेस में से एक आता है, जो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल लोगों में से एक था, और जीनियस में से मैं बहुत बड़ा जीनियस है, इसने मेरी बहुत बड़ा मदद किए थे। फिर जो स्पेयर मास्टर थे बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा स्किल है, लेकिन मेरे स्टूडेंट से ज़्यादा वो स्किल्स नहीं है। तो जो वेल्स होते हैं उन दोनों के फाइट के मजे लेते हुए मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये चीज़ें फिर से स्टार्ट हो ही गए, और वो दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं, और उनका जो ऑरा होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका होता है। फिर हम एक हाथ को देखते हैं जो स्पेयर मास्टर को रोक रहा होता है और बोल रहा होता है कि फ्लेम टावर मास्टर आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, जब जब मेरे मास्टर आपसे मिलते हैं तो बच्चों के तरीके से बिहेव करने लगते हैं। ये सुनने के बाद जो स्पेयर मास्टर बोलते हैं आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे जगह पे छोड़ दो, तुम बेवकूफ़ कहीं क्या है। उसके बाद जो स्टूडेंट होता है उनका वो बोलता है कोई बात नहीं मास्टर, हमें इस जगह से अब निकलना होगा, आपको याद है ना हमें रॉयल फैमिली के अंदर जाके उन सभी से मिलना है। ये सुनने के बाद जो उसके मास्टर बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही किया। उसके बाद वो लड़का होता है बोलता है मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, हमें थोड़ा देर बाद इस जगह से जाना होगा। फिर बोलता है जूनियर तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा ही मुझे अच्छा लगा। ये सुनने के बाद जो रसल से बोलता है हाँ मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, मैं आपसे बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से फाइट करना चाहता था, लेकिन मैं इस जगह पे बिल्कुल भी इस जगह पे फाइट नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद थोड़ा बहुत हैरान होते हैं, यहाँ तक कि वेल्सन भी थोड़ा बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसे पता है जो सामने पर्सन है वो थोड़ा बहुत तो स्ट्रांग हो गए। शायद से मुझे लगता है जो वेल्सन है और जो सामने वाला पर्सन है जो स्पेयर मास्टर के साथ था, और रसल भी हमेशा इसकी बातें क्या करता, ये वेल्सन के इतना तो स्ट्रांग हो गया या फिर वेल्सन से भी ज़्यादा स्ट्रांग था। फिर जाके जो स्पेयर मास्टर थे बोलते हैं कोई बात नहीं हम इस जगह से जा रहे हैं, और फिर वो अपने मानव को और ज़्यादा सेक्रोएट करने लगते हैं। ये देखने के बाद जो रसल थे बोलता है जो स्पेयर मास्टर है उनका जो पावर है वो एकदम ओशियन जैसा है, जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा ही कम मूव कर पा रहा हूँ। और जो स्पेयर मास्टर होते हैं अपने मन में बोल रहे थे ये लड़के ने मुझे इस जगह पे बहुत ज़्यादा हैरान किया, क्योंकि इतनी कम एज होने के बाद भी अपने मानव को इतने अच्छे तरीके से वो कंट्रोल कर पा रहा है, और उसके आसपास जो मुझे माना देख रहा है इसके हिसाब से तो लगता है ये लड़का जल्दी ही एक फिफ्थ लेवल का एक मेज बन ही जाएगा। फिर जाके जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं उन्हें बाय करते हुए आगे जाने लगते हैं, और वो बोलती हैं कि कोई बात नहीं तुम इस जगह से जा सकते हो। फिर हमें देखने को मिलता है जो फ्लेम टावर मास्टर होती है वो बोलते हैं क्या हम एक बेट लगा सकते हैं। ये सुनने के बाद जो स्पेयर मास्टर होते हैं बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं तुमसे 5 साल बाद का एक वेट लगाता हूँ, अगर तुम्हारे डिसेबल ने मेरे डिसेबल को कैच कर लिया तो मैं तुम्हें एक मेथिकल रिलिक्स दूंगा। यहाँ तक के सुनने के बाद जो रसल और वो लड़का होता है बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके होते हैं, और रसल मेथिकल रिलिक्स के बारे में बता रहा होता है, बोल रहा होता है जो एक लो लेवल का जो मेथिकल रिलिक्स होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, जो 7 स्टार का जो मैच होता है इतना ज़्यादा पावरफुल होता है वो मेथिकल रिलिक्स, और ये जगह पे ये लोग ओल्ड एकदम हाई लेवल के मेथिकल रिलिक्स की बात ही कर रहे हैं। फिर जो फ्लेम टावर मास्टर होते हुए बोलते हैं नहीं मैं तुम्हें 3 साल का बेट लगाती हूँ, अगर मेरा स्टूडेंट तुम्हारे स्टूडेंट को जो कैच नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा हाई लेवल का मेथिकल बेस्ट का जो क्रेचर था वो भी दे सकती हूँ, और साथ में तुम्हें एक मेथिकल रिलिक्स भी दे सकती हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ऑफकोर्स तुम मुझे दे सकती हो, ज़रूर क्यों नहीं, तुम मुझे ज़रूर एक मेथिकल रिलिक्स देना। फिर वो हंसने लगते हैं। यहाँ तक कि जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं वो बोलते हैं ओह लगता है तुम इस जगह पे अपने आर्टिफैक्ट्स को जल्दी खो जाओगे। फिर उस जगह से वो जाते हुए बोलते हैं कोई बात नहीं, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लगा। और जो लड़का होता है स्पेयर मास्टर के साथ वो बोल रहा था मैं अब इस जगह से जा रहा हूँ। फिर वो नीचे जाते हुए बोल रहा था मास्टर आखिरकार आपने इस जगह पे मिथिकल रिलिक्स का क्यों बेट लगाया। ये सुनने के बाद बोलता है ऑफ कोर्स मैंने इस जगह पे कुछ वजह से ही उस जगह पे ये सारी चीज़ों को लगाया, और तुम अपने एज को इस जगह पे छुपा के रखो। यह सुनने के बाद वो बोलता है ऑफ कोर्स मैं अपने रोल्स को ओल्डर ही बना के रखूंगा।
मैं बहुत ज़्यादा ही यंग नहीं हूँ इस समय पे, शायद इसकी एज अपनी छुपा रहा है इस जगह पे लड़का, उसके बारे में वो बातें कर रहे होते हैं और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं जो स्पेयर मास्टर कि रेमंड सच में आगे जाके बहुत बड़ी पावर बनने वाली इस जगह पे। वो रसल की वजह से रेमंड का नाम ले रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है रसल रेमंड फैमिली से ही बिलोंग करता है। फिर जो वेल्सन होता है उससे बात कर रहा होता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हें उसके साथ इतना बड़ा फाइटिंग का सीन नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसने के बाद वो उनसे माफ़ी मांगने लगता है और असल अपने मन में सोच रहा था मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था, काश मैं उस लड़के के साथ अब आगे जाके फाइट कर पाता। थोड़ी देर बाद का समय देखते हैं जहाँ पे जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं वो रसल से बात करते हुए बोलती है क्या तुम उस व्यक्ति के बारे में अभी कुछ ढूंढना चाहते हो। ये सुनने के बाद जो रसल तो बोलता है ऑफ कोर्स टीचर। फिर जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं क्या तुम सच में उसके बारे में इतनी ज़्यादा चीज़ों को पता करना चाहते हो। तुम्हें पता है ना वो लड़का उस जगह से भाग के चला गया था उस डेजर्ट एरिया में, और तुम्हें पता है वो सिटी एकदम न्यूट्रल है और तुम्हें पता होना चाहिए वो क्रिमिनल्स का एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे क्रिमिनल्स ज़्यादा कर रहते हैं। ये सुनने के बाद जो रसल होता है अपने मन में सोच रहा था मेरे पास्ट लाइफ में जब मैं मर्सनरी हुआ करता था तो मैं भी उस जगह पे जाया करता था, मुझे पता है उस जगह पे बहुत ज़्यादा ही क्रिमिनल्स रहा करते हैं। यहाँ तक कि जो ऑर्गेनाइजेशन किंगडम के अपोज में काम करती है वो भी उस जगह पे ज़्यादा कर रहती है। फिर जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ऑफिशियली इस चीज़ों के लिए मदद करूंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना संभल के उस जगह पे रहना, वो जगह सच में बहुत बड़ी खतरे वाली जगह है। ये सुनने के बाद जो रसल तो बोलता है ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फिर जो फ्लेम टावर मास्टर तो बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम सुबह जा सकते हो या फिर कल भी जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा तुम कब जाना चाहोगे, कल शाम को जाना चाहोगे कल सुबह चले जाओगे। फिर जो रसल होता है अपने मन में सोच सकता है बहुत बड़ा शुक्रिया भगवान का इस जगह पे इन्होंने मुझे परमिशन दे दी, नहीं तो मुझे लगा था जो प्रोफेसर हर्बिट है मैं मुझे उनको रोकने के लिए इस जगह पे बहुत बड़े मुश्किल हो गए। मैं कुछ कदम तो आगे आ चुका हूँ प्रोफेसर हर्बिट के डेथ को रोकने के लिए। फिर हम देखते हैं जहाँ पे जो रसल होता है अपने मन में सोच रहा था जो फ्लेम टावर मास्टर होती है उन्होंने मुझे इस जगह पे 2 पोर्शन दे दिया। फिर वो अपने मन में सोच रहा था उन्होंने इस जगह पे मुझे अलाउड करने को तो दिया था इस मिशन पे जाने के लिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा यंग हूँ उसकी वजह से वो मेरी बहुत ज़्यादा ही टेंशन और इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही मेरी फिक्र किया करती हैं। मुझे तो उम्मीद है कि आगे जाके सारी चीज़ें बढ़िया हो जाए। फिर वो जब सामने देखता है थोड़ा बहुत हैरान होता है, बोलता है ओह म्यूजियम। फिर वो आगे जाते हुए देखते हैं बोलते हैं आखिरकार मैं इस हार्ट ऑफ ट्रायल जगह पे आ ही चुका हूँ, इस हार्ट ने मुझे टाइम ट्रैवलिंग की पावर दे दी है और मैं समय के पीछे जा पाया और एक मिरेकल हो पाया मेरे साथ। फिर वो बोलता है मुझे सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना होगा जिस चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। फिर वो सामने देखते हुए बोलता है आखिरकार ये मिशन कैसे आ चुका है, उसे 2 मिशन आ चुका था। फर्स्ट मिशन आ चुका होता किंगडम ऑफ रॉयल फैमिली से रिलेटेड होता जिसमें वो कुछ म्यूजियम कुछ जगह पे गार्ड करना है, और दूसरा आ चुका होता उसका जो ड्रैगन फॉर्म है वो अपेयर इस जगह पे हो चुका है तो उसे अच्छे खासे उस जगह पे क्रिस्टल मिल चुके होते हैं। फर्स्ट मिशन उसका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जो सेकंड मिशन है वो भी कंप्लीट आधा अधूरा हुआ है क्योंकि उसमें उसको हार्ट को भी अपने अंदर समाना होगा तभी जाके वो मिशन कंप्लीट होगा। और जो फर्स्ट मिशन होता है उसमें उसको ये करना होता है कि जो रॉयल फैमिली उससे बिलोंग करता है। फिर जो रसद अपने मन में महसूस होता है जो रॉयल फैमिली से चीज़ें बिलोंग करते हैं जैसे उनका एक कल्ट है जो रॉयल फैमिली को सर्व करते हैं, मुझे उनके अंदर एक बहुत बड़ा पोजीशन हासिल करना होगा, लेकिन ये इतनी ज़्यादा बड़ी मुसीबत नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत है आखिरकार ये सेकेंड मिशन क्या था, ड्रैगनिंग फंक्शन जो पावर ऑफ ड्रैगन है, मुझे इसके बारे में अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर जो सिस्टम होता है उसकी पावर को एक्टिवेट कर देता है और जो रसद है बोल रहे थे ये पावर मुझे उस समय पे फील हुई जब मैं फ्लायर ऑफ ट्रायल में था। उस समय पे फायर ऑफ ट्रायल के अंदर मेरी जो पावर एकदम अचानक से बूस्ट हो गई थी, मुझे उस समय पे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। फिर अपने मिरर के अंदर अपने आंखों को देख के बोलते ओह ये मेरी आँख है, मतलब यही चीज़ें इस जगह पे डिपेंड करती हैं इस जगह पे। फिर हम शाम का समय देखते हैं जहाँ पे जो रसल होता है वो बोल रहा होता है कि आखिरकार जो मेरी पावर है वो मैन्युफैक्चर हो चुकी है इस जगह पे मेरे फायर ऑफ ट्रायल की मदद से, मैं धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा हूँ। फिर वो बोलता है मुझे अपनी पावर को अच्छे तरीके से कंट्रोल करना सीखना होगा, तो इसकी वजह से मैं किसी को भी तबाह कर सकता हूँ। फिर वो अपने मन में सोचता है उस समय मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाता हूँ जब मैं ड्रैगनिक के फॉर्म में आ जाता हूँ, तो यहाँ तक कि मैं किसी चीज़ को भी ख़त्म कर सकता हूँ, यहाँ तक कि कह सकता हूँ कि मैं 6 सर्कल के मेज इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाता हूँ। अगर ऐसा चल रहा तो मैं बहुत जल्दी एक पावरफुल मेज बन जाऊंगा। फिर स्पिरिट होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है क्योंकि उसे बुलाने की कोशिश कर रहा होता है और असल अपने मन में ही फोकस कुछ कर रहा होता है कि उसे वो उसके ऊपर फायर करता है। ये बहुत बड़ा ही थोड़ा बहुत क्यूट सा पोजीशन बन चुका होता है। असल बोलता है कोई बात नहीं मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा और तुम भी मेरी अच्छे तरीके से मदद करना। फिर वो अपना मान ऑफ एक्चुलेशन करने लगता है और उस जगह पे जा चुका होता है जहाँ पे उसको पहुंचना चाहिए था। बोलते आखिरकार मैं इस जगह पे आ ही चुका, तुमने मुझे पेपर बोला था ये स्पिरिट वर्ल्ड है, और स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर वो आ चुका होता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उस जो पेपर होता है वो अपने ड्रैगन के फॉर्म में आ चुका होता है। बोलता है पेपर ये तुम्हारा असली रूप है, तुमसे मिलके बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा पेपर, तुम्हारी जो पावर है वो ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी है। फिर हमें कुछ क्रिएचर्स दिखाए जाते हैं जो पेपर के साथ रहते हैं और वो बोलते हैं ओह तुम सभी मेरी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो इस ट्रेनिंग के अंदर। वो बोलता है समय आ चुका है अब ट्रेनिंग करने का, हम जल्दी ही मजा आएगा इस ट्रेनिंग में। मुझसे बातें करते हुए बोल रहे होते हैं कैप्टन अभी तक क्यों नहीं है, क्या उनको टाइम लगेगा इस जगह पे आने के लिए। फिर जो
उनका कैप्टन होता है बोलता है हम सभी जगह पे जाने के लिए रेडी है, तुम सभी ज़्यादा जन जितने भी हो, अपने जितने भी आते हैं सभी को ले लो। फिर वो पीछे देखते हो बोलता है जैक्सन, तुम्हें जितनी भी रिपोर्ट है, सारे जितनी सिचुएशन इस जगह पे फ्लेम टावर के अंदर जितनी भी चीज़ें सभी बता देना। फिर जो जैक्सन होता है बोलता है ओके ठीक है, मैं जितने भी चीज़ें सारी बता दूंगा। फिर वो बोलता है जो कैप्टन होता है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना हमारे लिए। फिर वो मन में सोचता है इस जगह पे जो फ्लेम टावर मास्टर उनका स्टूडेंट आने से पहले जितनी भी चीज़ें मैं जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगा, और मैं उसको बिल्कुल भी अपना चांस देने नहीं दे सकता। फिर वो बोलता है चलो हमें समय आ चुका है इस जगह से जाने का। फिर 3 दिन बाद का हम समय देखते हैं जहाँ पे जो जैक्सन होता है फ्लेम टावर मास्टर को सारी रिपोर्टर्स भेज चुका होता है कि आखिरकार इस जगह पे गड़बड़ क्या चल रही है, और उसे बोल रहा होता है कि आखिरकार वो बच्चा कब तक आएगा। फिर हम दो लोग को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं आखिरकार इस जगह पे केड क्या कर रहा है इस जगह पे इतनी ज़्यादा वीरान जगह पे। जो रसल होता है आगे जाते हुए मन में सोचते इस जगह पे सच में ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लॉयल्टी बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ इस जगह पे रूथलेस लोग ही रहा करते हैं ज़्यादातर। फिर हम 1 वीक का पहले का समय देखते हैं जहाँ पे जो ट्रेनिंग कर रहा होता है रसल सभी लोगों के साथ, जितने भी मॉन्स्टर क्रिएचर्स होते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में। फिर वो मन में इस जगह पे मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, लेकिन जो मेरा मानव फॉर्म था उसके अंदर से मिल के मैंने बहुत ज़्यादा उन लोग के साथ फाइट किए, तो उसमें मैं और ज़्यादा ही पावरफुल बन पाया। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही यूजफुल जगह थे कि जहाँ पे मैं स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर बिना थके या फिर कुछ समय के लिए अपनी मानव को इस तरीके से कंट्रोल कर पाता था। ये तो मुझे नींद की भी ज़रूरत पड़ती थी रियल वर्ल्ड के अंदर। फिर हम देखते हैं जहाँ पे जो रसल उसका किसी ने रास्ता रोक दिया होता है, बोलते हैं लड़के क्या तुम चीज़ों को भूल चुके हो इस जगह पे आने से पहले। फिर जो रसल था बोलता है उसके देखते हुए मन में कि आखिरकार ये सच में एक बहुत बड़ा स्टूपिड है, इसको सिखाना ही पड़ेगा कुछ। फिर वो बोलता है क्या तुम मुझसे बातें कर रहे हो क्या, मैं तुमसे एक कंडीशन पूछना चाहूँगा, अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहोगे। तो वो लोग हैरान होते हैं कैसी कंडीशन। फिर हम देखते हैं जहाँ पे वेंडेड की बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कुटाई कर दी होती है रसल ने। रसल को बोलता है ये आ चुके हम इस जगह पे येलो वाइन की इधर। फिर जो रसल होता है बोलता है तुम लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वो लोग अपने सिर झुकाते बोलते हैं आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर। फिर जो रसल होता है बोलता है सच में ये लोग बहुत बड़े इडियट है। फिर जो जैक्सन होता है बोलता है वेलकम सर, आपका इस जगह पे बहुत बड़ा स्वागत है। फिर जो रसल होता है बोलता है मुझे 37 ईयर का एक रेड ड्रिंक चाहिए। ये सुनने के बाद बोलता है जरूर क्यों नहीं, मैं जल्दी आपको बना के देता हूँ। जो सामने वाला पर्सन तो बोलता है तुम सच में ब्लड के एक बहुत बड़े पागल हो, 70% इस जगह पे तुम अल्कोहल पीना चाहते हो। जो रसल होता है अपने मन में सोच रहा होता है जो मैंने इसको शब्द कहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए कोड नेम है जिसकी वजह से मुझे पहचान सा है। और जो मैजिशियन होता है सामने वाला जो सर्कल वो आसपास सारी चीज़ों को इकट्ठा कर जिसकी वजह से इसका बैरियर की वजह से किसी की बातें ना सुन पाए कोई भी। फिर वो बोलता है तुमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का लड़के, मेरा नाम जैक्सन और मैं रेड टावर से बिलोंग करता हूँ। जितनी भी चीज़ें मैं तुम्हें इस जगह पे बता सकता हूँ इस जगह पे क्या चल रही है। उसके बाद जो रसल बोलता है मेरा नाम रसल रेमोंड है और मैं फ्लेम टावर से बिलोंग करता हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलता है ठीक है चलो हम बाहर चलते हैं और मैं तुम्हें सारी चीज़ों को बता दूंगा। फिर बोलता है कि 3 दिन पहले कुछ लोग आए थे इस जगह पे मिशन को कंप्लीट करने के लिए फ्लेम टावर की वजह से, लेकिन जब वो लोग रूइन पे चले गए तो बहुत बड़ी उन लोग के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। लेकिन मुझे इतना पता है लास्ट टाइम पे वो लोग उस लड़के का पीछा कर रहे थे या फिर उस पर्सन का हम कह सकते हैं सारे स्काउट थे उन सभी का पीछा कर रहे थे। वो रियून के अंदर चला गया। फिर जितने भी मेंबर्स थे वो जा रहे थे उसके पीछे, तभी ये जो रसद उसके बीच में आते हुए बोलता है क्या जितने मेंबर थे वो सारे मारे जा चुके हैं या फिर ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। तो सामने वाला इंसान जो होता है जैक्सन वो बोलता है नहीं, मुझे इस तरीके से पता नहीं वो ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं या फिर मारे जा चुके हैं, मैं इतना कंसीडर नहीं कर सकता। मुझे इतना पता है जो इनका मिशन है फेल हो चुका है। या सुनने के बाद जो रसद है बोलता है क्या इस जगह पे एक रियून भी है, मुझे समझ नहीं आ रहा इस जगह पे रियून क्या कर रहा है। उसके बाद जो सामने वाला जैक्सन होता है बोलता है इस जगह पे मैप तो है लेकिन मैं तुम्हें वो मैप नहीं दे सकता क्योंकि तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं और तुम्हें एक और टीम अपने साथ लेकर आनी चाहिए थे। जब तक तुम्हारे साथ एक टीम है या फिर स्काउट ना हो तब तक मैं तुम्हें मिशन बिल्कुल नहीं दे सकता क्योंकि तुम मारे भी जा सकते हो उसके अंदर। फिर जो रसूल अपने मन में सोच रहा होता है कि ये पर्सन लगता है ये मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। फिर जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसको बहुत ज्यादा ही अपनी ओरा की मदद से नीचे दबाते हुए सोच रहा होता है कि अब जरूर ये मेरी बातों को मानेगा। सामने से जो जैक्सन होता है अपने मन में सोचता है ये लड़का सच में बहुत ज्यादा ही पावरफुल, इवन जो मैं फोर्थ सर्कल का एक मेज भी हूँ तभी भी इसकी पावर के सामने बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा हूँ, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। क्या ये फिफ्थ सर्कल का एक मेज है, मुझे समझ नहीं आ रहा है एक जगह पे फिफ्थ सर्कल का मेज इतना छोटा बच्चा कैसे बन सकता है। फिर वो खड़े होते हुए बोलता है मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैं थोड़ा बहुत हेजिटेट कर रहा था क्योंकि तुम मारे जाओगे लेकिन तुम बहुत ज्यादा क्वालिफाई और रियोन के अंदर अकेले जाने के लिए तो मैं जरूर ही तुम्हें मैप दे दूंगा। जो रसल होता है वो स्माइल करने लगता है उसकी बातों को सुनने के बाद। हम कहीं का सीन देखते हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि जगह पे चल क्या रहा है। फिर लोग दूसरे से बातें कर रहे होते हैं क्या वो लड़का इस जगह पे आ चुका है। हम थोड़ी देर बाद का समय देखते हैं जहाँ पे जो रसल होता है वो पानी पी रहा होता है और बोल रहा होता है क्या इस जगह पे इतनी ज्यादा गर्मी होनी जरूरी थी क्या,
मुझे लगता है इस जगह पे मेरे लिए अपने लिए एक मैजिक स्किल भी सीख लेनी चाहिए जो आइस से रिलेटेड है, और फिर अपने सर के ऊपर भी पानी डाल देता और बोलते आखिरकार मैं आ चुका हूँ रेवन के अंदर। और रेवन के अंदर जाते हुए मन में बोल रहा था अगर इस जगह को मैंने अच्छे तरीके से तलाशी ले या फिर मेन डोर से गया तो वो लोग मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, या फिर मैंने इस जगह पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इस जगह को तबाह कर दिया तभी वो लोग मेरे बारे में पता कर सकते हैं, और मुझे अपने फोर्स का इस्तेमाल करते इस जगह पे नहीं जाना चाहिए। फिर वो बोलता है जरूर एक चीज होगी जिससे मैं इस जगह पे अंदर जा सकूं, और मुझे उस चीज को फाइंड करना होगा नहीं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएंगे। फिर वो जंप करते हुए पहाड़ी के ऊपर से, फिर जो ऊपर से एंट्रेंस होता है उसके अंदर से वो जंप करते हुए नीचे चला जाता है, और बोलता है फाइनली मैं अपने विंड मैनर्स की वजह से इस जगह पे आ ही चुका हूँ। इस जगह पे मुझे कुछ समझ नहीं आया इस जगह पे चल क्या रहा है, उन लोगों ने इस जगह पे ट्रैप बैठा के रखे हैं क्या। फिर वो जब सामने देखते हो बोलते आखिरकार ये ड्रैगन किस चीज से फाइट कर रहा है। फिर उसका ये ध्यान जाता है जो ब्लैक हेयर कर का एक वॉरियर होता है वो ड्रैगन के मिल के साथ किसी के साथ फाइट कर रहा होता है। वो बोल रहा है ये ओपन एरिया है इस जगह पे बहुत ज्यादा ही डस्ट भरी पड़ी और मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि आखिरकार उस किस चीज से फाइट कर रहा है। इस जगह से जो उसका एरिया था रिलिक्स के ऊपर से वो खत्म हो चुका है क्या। फिर हमें कैसे हंसने की आवाज आ रही है, हंसते हुए बोलता है हा 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 समय आ चुका है लड़के, तुम मैं मिलके बहुत ज्यादा ही मुझे मजा आया। मुझे लगा नहीं था कि तुम इस जगह पे आके मुझसे फाइट करने की कोशिश करोगे, ये तुम्हारी मौत का ही कारण बनेगा। फिर हम देखते हैं जो ब्लैक मैजिशियन जिससे फाइट हो चुकी होती है एकेडमी के अंदर वो अपने सारे स्केलेटन्स को भेज देता है रसल से फाइट करने के लिए, और स्माइल करते हुए बोलता है लगता है तुम इस जगह पे अपने मरने के लिए आए हो। इसमें ये बात जो रसल तक बोलता है ओह तो तुम इस जगह पे र्यून्स के अंदर छुपे हुए, तो मुझे लगा नहीं था कि तुम इस जगह पे छुपे होगे, लेकिन बहुत ज्यादा ही बढ़िया हुआ कि तुम इस जगह पे आ गए, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। तो सामने से जो डार्क मैजिशियन होता है वो बोलता है तुम बहुत ज्यादा इस जगह पे एरोगेंट हो रहे हो, हमला करो इसके ऊपर। जितने उसके स्केलेटन होते हैं आगे बढ़ रहे होते हैं उस पर हमला करने के लिए, और वो डार्क मैजिशियन होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार इसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है, मैंने उस टाइम पर देखे थे उतनी ज्यादा अपनी पावर को बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकता, ये मेरे हाथों से इस जगह पे मारा जाएगा। बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो कि इस जगह पे मेरे पास अच्छे खासी स्केलेटन्स की फौज है, क्योंकि इस जगह पे बहुत ज्यादा ही वॉरियर्स ने फाइट किए थे, उन सभी की इस जगह पे बहुत ज्यादा मेमोरियल्स बने हुए हैं और उनके डेड बॉडीज तो पहले से इस जगह पे हैं, और इजीली मैं अब इस जगह पे इसके ग्रेव को भी बना सकता हूँ, इसे एक अच्छा अपना स्केलेटन बना सकता हूँ। जो रसल होता है अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल कर देता है, जैसे उसने एकेडमी के अंदर इस्तेमाल किया था, एक बहुत बड़ा फायर सर्कल बना देता है। उसे देखने के बाद और बोलता है डार्क मैजिशियन क्या तुम फिर से चीजें वही ट्राई करना चाहते हो। फिर जो रसल होता है बोलते हैं नहीं तुम थोड़ी बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो चुकी हैं। फिर वो अपने हाथ को बांधते हुए मन में बोलता है मैंने उस समय पे बहुत ज्यादा फाइट किए थे, इनको पता नहीं है कि मैंने उस समय पे थोड़ी बहुत टेक्निक्स भी सीखे थे स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर, और सारे टेक्निक्स इतनी ज्यादा पावरफुल थे कि मैं इजीली सारी चीजों को हरा सकूं। और एक मैंने माना कास्ट किया था और ये माना कास्ट करने का समय आ चुका है। जितने भी उसके बैरियर लगे होते हैं साइड में, जितने आसपास लगे होते हैं सर्कल के फॉर्म में, उन बैरियर को सेपरेट करते हैं सारे स्केलेटन्स के ऊपर वो अटैक कर देता है, जिसके वजह से स्केलेटन्स की राख बन जाती है। ये देखने के बाद जो डार्क मैजिशियन वो भी थोड़ा बहुत हैरान होते बोले क्या ये कैसे हो सकता है, ये इतना आसान तो नहीं होना चाहिए। लड़के तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी मेरे साथ फाइट करके, तुम मेरे हाथों से अभी आगे जाके मारे जाओगे। ये सुनने के बाद जो रसल थे बोलते ओह तुम्हें क्या लगता है तुम ये इजीली जीत जाओगे मेरे हाथों से, अब तुम मेरे हाथों से जरूर मारे जाओगे। ये सुनने के बाद जो डार्क मैजिशियन तो बोलता है जो उसकी पावर है वो इवन पहले जैसी नहीं है, इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जो उसकी फ्लेम एनर्जी है मैंने उस टाइम पे देखे थे जब वो अकेडमी के अंदर फाइट करता था दूसरे डार्क मैजिशियन से, क्या इसकी पावर धीरे धीरे बढ़ रही है क्या, मुझे जल्दी इस चीजों को बताना होगा सभी को। जो रसल होता है बोलता है क्या तुम मुझसे भागना चाहते हो, तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी भाग के नहीं जा सकते हो। और एक धमाका देखने को हमें मिलता है जिसकी वजह से बहुत बड़ा थोड़ा बहुत स्मोक हो जाता है, और साइड में गिर चुका होता है डार्क मैजिशियन बोलता है डैम इट सारी चीजें इस जगह पे खत्म हो चुकी हैं, क्या मुझे अब वो ट्राई करना चाहिए। फिर जो रसल तक बोलता है लगता है तुम अपने आप को बहुत ज्यादा ही ट्रबल दे रहे हो, तुम इतना ज्यादा अपने आप को ट्रबल नहीं देना चाहिए, मुझे बताओ कि जो लोग इस जगह पे आए थे वो किधर हैं। उसके बाद वो बोलता है क्या तुम क्या पूछना चाहते हो लड़के मुझसे, तुम्हें क्या लगता है कि सारी चीजें मैं तुम्हें इजीली बता दूंगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरी फैमिली जो मेरी पावर है वो कितनी ज्यादा है। फिर वो बोलता है समय आ चुका है सभी जन इस जगह पे वापस आ जाओ। हमें दिखाई दो परछाई वो नीचे आती है और हमें पता चलता है वो डीमन क्लैन से बिलोंग करते हैं दोनों के दोनों सन। ये देखने के बाद जो रसल पीछे मुड़ के देखता है और सामने देखने के बाद देखता है कि एक बहुत बड़ा स्मोक हो चुका होता है और असल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, उसे समझ नहीं आता आखिरकार आगे क्या है। उसका स्मोक हटता है तो दो लड़की होती है वो बोलती है मुझे लगता है इस जगह पे हम मारा गया होगा। ये सुनने के बाद जो दूसरा मेंबर होता है बोलता है नहीं जब तक हम उसे अपने आंखों से ना देख ले तब तक लगता नहीं है कि वो मरा होगा। उसके बाद वो बोलता है आखिरकार उस चूहे को तो मैंने मार ही दिया। वो लड़की बोलती है आशा। ये सुनने के बाद देखते हैं सामने से वो बोलता है कि तुम दोस्तों मेरी बात सुनो। ये सुनने के बाद वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ पे जो उसके साथ रसल फाइट कर रहा था वो मेंबर बोलता है ये फ्लेम टावर मास्टर का स्टूडेंट है। ये सुनने के बाद दोनों में से जो पहला इंसान तो बहुत ज्यादा ही घबरा चुका होता है, साथ साथ थोड़ी बहुत उसे टेंशन होती है, लेकिन जो लड़के होते हैं वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में होती है, बोलती है वो बीच का एक स्टूडेंट भी है क्या इस जगह पे। ये सुनने के बाद जो रसल था अपने शील्ड को हटाते हुए बोलता है तुम लोग कैसे बातें कर रहे हो। फिर बहुत ज्यादा ही रेंज पावर में आते हुए बोलता है तुमने जो शब्द कहे वो बहुत ज्यादा ही बुरे हैं मेरे मास्टर के लिए, मैं अब तुम्हारे जगह में मुंह तोड़ने
बोलने वाला हूँ। ये सुनने के बाद जो मेंबर होता है बोलते हैं वाह तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ही जज्बा है, लेकिन तुम इस जगह पे जल्दी ही मारे जाओगे। और जो लड़की होती है स्माइल करते हुए बोलती है उस बीच के एक स्टूडेंट भी मजा आएगा तुम्हें मार के, और उसे तुम्हें जितने भी तुम्हारे छोटे छोटे पीसेस होंगे तुम्हारे बॉडी के उसे दिखा के तो और मुझे मजा आने वाला है। रसल सुनने के बाद भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है, उसे समझ नहीं आ रहा है इन लोगों के बीच में चल के आ रहा है। शायद से फ्रेंड ऐसा हो सकता है जो फ्लेम टावर मास्टर हुआ ये लड़की है, इन दोनों के बीच में शायद से कोई राइवलरी हो सकती है, या फिर कुछ थोड़ा बहुत पास्ट में हो सकता है। इतनी तो एज है फ्लेम टावर मास्टर की। उसके बाद जो मेंबर होता है बोलते हैं ओह हमें सारी चीजों को ब्लॉक कर देना चाहिए, और जितनी भी चीजें उन सभी ने ब्लॉक कर दी होती है। और लड़की बोलती है समय आ चुका है तुम्हारे साथ फन करने का। जो रसल होता है सामने देखते हुए बोल रहा होता है मुझे लगता नहीं है लोग इतने ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन जो इनकी पावर इस जगह पे मुझे अभी जगह पे शो हो रही है ये बहुत ज्यादा ही है। शायद से लोग फ्लेम टावर मास्टर से कमजोर ही हैं, इसलिए फ्लेम टावर मास्टर से जाके लड़ते नहीं है, सिर्फ उनके ऑर्गेनाइजेशन के छोटे मोटे मेंबर्स होते हैं उन सभी को मारते हैं। मुझे इन सभी से फेस टू फेस इस जगह पे फाइट करने में थोड़ा बहुत तो मजा आने वाला है। चलो देखते हैं कि इस फाइट में क्या होता है। वो लड़की बोलती है चलो इस जगह पे इस लड़की को जल्दी खत्म करते हैं। जो रसल तक बोलता है मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इस जगह पे जो स्काउट आया था तुम सभी को ढूंढने वो किधर है। ये सुनने के बाद जो मेंबर होता है दूसरा वो समझदार होता है थोड़ा बहुत, तो वो रोक देता है उस लड़की को, बोलता है स्काउट स्काउट किधर है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कैसे स्काउट की बातें करो। लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, वो बोलते हैं हमें इसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं चाहिए क्योंकि इस जगह पे ट्रिक कर रहे हैं हमें, और वो हमला कर दे। और जो रसल तक मन में सोच रहा है लगता है इन सभी को पता नहीं स्काउट किधर है इस जगह पे। वो लड़का भी उसके साथ मिलकर हमला करने लगता है, और जो रसल होता है उस हमले से बच जाता है और मन में सोच होता है जो इनके पैटर्न है अटैक करने के वो बहुत ज्यादा ही बढ़िया है। यहाँ तक कि मुझे भी इस जगह पे मुश्किलें हो रही हैं इन सभी से फाइट करने में। फिर जो लड़के होते हैं अपने पावर्स को आगे इकट्ठा करते हैं उस पर अटैक करती है। जो स्केलेटन होता है बहुत ज्यादा ही मुश्किल से उससे बचा होता है, शायद से एक स्केलेटन उसके बाद उसे अटैक करने वाला होता है लेकिन उससे बच जाता है रसल। फिर अपना स्केयर जो होता है उसको कास्ट कर लेता है और बोलता है सर मैं आ चुका है फाइट करने का। ये देखने के बाद जो लड़के तो बहुत बड़ा हैरान हो चुके होते हैं और बोलते हैं आखिर इस जगह पे इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। जो मेंबर होता है दूसरा उन सभी को बताता है जो उसका स्पेयर इसने एक जाइंट स्केलेटन को भी खत्म कर देते हैं। ये सुनने के बाद बोलते ओह तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास स्केलेटन है। वो अपना खुद का भी एक स्केलेटन बनाते हैं, बोलते हैं ये मेरे डीमन क्लाइंट का एक स्पेयर है, तुम्हें इस जगह से मैं मार दूंगा इसी स्पेयर से। देखते हैं कि कौन सा स्पेयर सबसे ज्यादा शार्प है, और अपने स्पेयर को ले जाती है और आगे बोलती है चलो देख लेते हैं सबसे ज्यादा शार्प किसका स्पेयर है। और दोनों स्पेयर एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जहाँ पे जो रसल का स्पेयर होता है उसके पैर को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देता है और उसका स्पेयर आर पार चला जाता है उस लड़की के, और उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। लेकिन जो दूसरा उसका मेंबर होता है उसका सर ही काट देता है। क्या रूथलेस लोग हैं। यहाँ तक कि जो रसल होता है वो थोड़ी देर के लिए शॉक हो चुका होता है। फिर जो मेंबर होता है बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम ज्यादा ही रेकलेस तरीके से एक्ट मत करो, तुम मारे जाओगे इस जगह पे। चलो लड़के अब तुमसे फाइट करने का इस जगह पे समय आ चुका है। फ्लेम टावर मास्टर के स्टूडेंट क्या तुम बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो सकते हो या फिर बहुत ज्यादा ही बेवकूफ, लेकिन जो तुम्हारा नॉलेज है मैं उसको एक्नॉलेज कर। कल्ट का मेंबर होते हुए बोलते हैं वाह तुम्हें मारने के बाद मुझे बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। उसने अपने आसपास जितने भी उसके हंटर होते हैं उनको एक विंड पावर का इस्तेमाल करते हुए रसल के साइड फेंक रहा होता है। रसल उसे देखते मन में सोचते ये थोड़े बहुत मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। फिर रसल उसकी एनर्जी से बच जाता है। ये देखने के बाद वो हैरान होते बोलता है आखिरकार इस लड़के को ब्लिंक मैजिक भी आता है क्या। फिर रसल अपने हाथों में जो वेल्सन का सिग्नेचर मूव होता है वन स्ट्रेंथ पंच उसका इस्तेमाल करता है, उसके बॉडी के ऊपर डाल देता है एक बहुत ज्यादा ओवर पावर अटैक। और उसके पास तो पहले से विजार्ड बॉडी थी तो बहुत ही तगड़ा उसके ऊपर असर पड़ता है। वो बोलता है वाह कितना ज्यादा तुम्हें दर्द होगा, मुझे मजा आने वाला है इस जगह पे। रसल ऐसा बोल ही रहा होता है। फिर जो दूसरा मेंबर होता है वो बोलता है आखिर इस जगह पे चल क्या रहा है, ये दुनिया सच में ये बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है क्या। वो लड़का इतने बुरी तरीके से हमारे मेंबर को मार रहा है, क्या इस जगह पे हम सब मारे जाने वाले हैं, मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो सामने देखते हैं जहाँ पे एक आर्टिफैक्ट पड़ा होता है लड़की के साइड में, वो बोलते हैं ओह मुझे आखिरकार वो आर्टिफैक्ट मिल गया, मुझे पता है अब इस जगह पे क्या करना है। और जो मेंबर होता है वो बहुत ही दर्द में आते हुए बोलता है "अरे क्या तुमने क्या किया, तो ऐसे बहुत ज्यादा मेरी बॉडी के अंदर दर्द हो रहा है, तो मुझे मार क्यों नहीं देता इस जगह पे। ये सुनने के बाद जो रसल होता है वो बोलता है नहीं तुम मेरे पहले क्वेश्चंस के जितने भी आंसर वो दे सकते हो फिर जाके मैं तुम्हें मारूंगा। मुझे बताओ जो स्कॉट इस जगह पे आई थी वो किधर है। ये सुनने के बाद बोलता है तुम कैसे स्कॉट की बात करो, मुझे किसी भी स्कॉट के बारे में नहीं पता, तुम बहुत ज्यादा इस जगह पे हेल्लिश बातें कर रहे हो। जो रसल होता है अपने मन में सोचते लगता है इन सभी को कुछ पता नहीं इसके बारे में। और जो सामने डीमन कल्ट का मेंबर होता है अपने मन में सोचते क्या इसने इस जगह पे अपना लगता है गार्ड डाउन कर दिया तो मुझे इसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। वो अटैक करने ही जा रहा था, उसी का मेंबर ने शायद से कुछ किया होगा, शायद से उस आर्टिफैक्ट की मदद से उसकी वजह से उसकी बॉडी को खींच के ले जा रहा होता है। और वो बोलता है मैं अपनी लाइफ तुम्हें डिवोट करता हूँ, जितनी भी मेरी पावर है सब मैं तुम्हें डिवोट करता हूँ, इन दोनों की पावर तुम्हें डिवोट करता हूँ। ये सुनने के बाद जो रसल होते बोलते हैं आखिरकार ये सेक्रीफाइस स्पेल इसका इस्तेमाल क्यों इस जगह पे कर रहा है। जो मेंबर होता है अपने मन में सोचती है सच में एक बहुत बड़ा बेवकूफ है, ये क्या चाहता है हम सब इस जगह पे मारा जाए। और डैमिट डैमिट बोलते हुए आगे भाग रहा होता है क्योंकि जो मेंबर होता है वो उसे खींच रहा होता है, बोलता है प्लीज
हमारी लाइफ स्पैन को तुम ले लो, लेकिन इस जगह पे इस लड़के को हमें मारना है। फिर वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है प्लीज हमारे डेविटेशन को एक्सेप्ट करो इस जगह पे। और वो जो दूसरा मेंबर होता है उसे खिंचाते हुए आगे सर होते हुए बोल रहे हैं आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, अपने पार्टी मेंबर को तुम मारना चाहते हो। और फिर वो दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं और एक क्रिएचर इस जगह पे फॉर्म हो जाता है। क्रिएचर का नाम हमें आगे जाके पता चलेगा। और जो रसल होता है उसकी पावर की वजह से थोड़ा सा पीछे होने लगता है, मन में जो जता है आखिर उसका माना इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसा है। इस जगह पे उसको नोटिफिकेशन भी आ चुका होता है, बैटल अगेंस्ट द कल्टिस्ट का जो मिशन था वो चेंज हो चुका है। अब तुम्हें इस जगह पे जो मॉन्स्टर है उसको खत्म कर देना, उसके बाद तुम्हें अच्छे खासे स्टोन्स मिल सकते हैं। फिर जो पर्सन होता है अपने हाथों को देखते हुए बोलते हैं आखिरकार तुमने क्या किया रसल रेमंड, तुम सच में बहुत ज्यादा ही बुरे हो, तुम इस जगह पे मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो। और अपने एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जो डिमोनिक कल्ट की जो लड़की होती है उसका स्किल इस्तेमाल करते हुए रसल के साइड अटैक करने वाला होता है। और जो रसल था अपने मन में सोच रहा था वो लड़की, मुझे लगा ही था आखिरकार इन सभी की बॉडीज एक साथ जॉइन होकर एक बहुत ज्यादा प्योरलेस माना का इस्तेमाल कर सकती है इस जगह पे। और लड़की का अटैक रसल के ऊपर कर देता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हम धमाके में देखते हैं बहुत ज्यादा स्टोन्स आसपास पड़े होते हैं। रसल अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते उस जगह से बच जाता है और बोलता है बाप रे बाप, ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक था, मुझे लगा नहीं था कि वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल होंगे। अगर इतने ज्यादा वो लोग पावरफुल होते हैं तो कितना ज्यादा मुश्किल मेरे लिए खड़ी कर सकते हैं। फिर जो मॉन्स्टर होता है उस जगह से बाहर निकल जाता है और बोलता है लड़के समय आ चुका तुम्हें इस मेरे हाथों से मरने का। अगर मैंने तुम्हें मारा नहीं तो मेरा बहुत बड़ी मुसीबत इस लिए खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैंने सारी चीजें इस जगह पे तुम्हारे वजह से सेक्रीफाइस की है। फिर वो अपने अटैक करने लगता है उसके ऊपर और बोलता है तुम्हारे जो बोन्स हैं उनको मैं इस जगह पे खाने वाला हूँ। फिर जो रसल तो उसके पीछे से अटैक करता है, कोई ज्यादा असर उसके ऊपर पड़ा नहीं होता है। फिर जो रसल था मन में सोच रहा था जो मेरी पावर थी उसके बॉडी के ऊपर एक क्रैच भी नहीं कर पाए, वो किस तरीके का टेरिफाइंग मॉन्स्टर है। फिर उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से बहुत बड़ा थोड़ा बहुत हमें लड़ाई देखने का सीन मिलता है। वो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद जो रुक जाता है मॉन्स्टर बोलता है लड़के तुम मुझे इतने ज्यादा पावरफुल तो लग नहीं रहे हो, लेकिन तुम इस जगह पे मेरे हाथों से मारे जाओ, क्योंकि जो मेरी पावर है वो ओवर पावर इस जगह पे है। क्योंकि तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम इस जगह पे जल्द ही मारे जाने वाले हो। पर जो रसल था अपने मन में सोचते आखिरकार यही बिगनिंग है क्या, मुझे लगता है उसे स्पेल कैसे जगह पे इस्तेमाल करना होगा। फिर वो पेपर को बुला लेता है और पेपर को बोलता है तुम्हें पता है तुम्हें पेपर क्या करना है। पेपर को इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं हाँ मुझे पता है क्या करना है। और जो रसल था अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं। मॉन्स्टर को बहुत बड़ा उस जगह पे ब्लास्ट होता है और बोलता है तुम इस जगह पे किधर भाग रहे हो चूहे, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते, तुमने इतना बड़ा डैमेज कैसे दे दिया। फिर जो रसल बोलते हैं नाउ इसी समय पर पेपर अटैक करो। जो पेपर होता है अपने फायर स्पिल का इस्तेमाल करते उस पर अटैक करता है। और जो रसल तो स्काई में होता है और अपने आर्टिफैक्ट जो लाइटनिंग होता है रिलेटेड उसका इस्तेमाल कर देता है उसके ऊपर। और एक बहुत बड़ा पहले लाइटनिंग अटैक से पहले उस पेयर पे अटैक कर देता है उसके ऊपर। और जो पेपर होते हैं उसकी मदद कर रहे होते हैं उस पर अटैक करने के लिए, और दोनों एक तरीके से बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं फायर स्पेयर का। फिर वो दोनों थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा लाइटनिंग स्ट्राइक भी हो जाता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। मॉन्स्टर होता है वो इस जगह पे बहुत ज्यादा ही खतरे में हो चुका होता है, क्योंकि वो दोनों अटैक उसके ऊपर आ रहे होते हैं और उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो चुकी होती है इस जगह पे। और उसके अटैक की वजह से जो रसल ने किया होता है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलता है। उस धमाके से जब पर्दा उठता है तो हमें देखने को मिलता है जो मॉन्स्टर होता है सिर्फ उसका स्केलेटन ही पड़ा होता है। और जो रसल होता है उसका मिशन भी इस जगह पे कंप्लीट हो चुका है। रसल सोचता है आखिरकार सारी चीजें खत्म हो गए। फिर उस स्केलेटन से एक साउंड आता है, जो स्केलेटन होता है वो बोलता है कि रेमंड, मुझे यकीन नहीं था कि फ्लेम टावर मास्टर ने इतने ज्यादा ही अपने फाइनल ईयर के एंडिंग में इतना बढ़िया उसने अपने लिए स्टूडेंट खड़ा किया होगा। और मुझे पता भी नहीं चला कि आखिर रेमंड फैमिली से एक जन बचा हुआ भी है। ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मन में सोच आखिरकार ये स्केलेटन कैसे बात कर सकता है। फिर वो स्केलेटन बोलता है जैसा बाप वैसा बेटा, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मजा आ गया तुमसे मिल के। ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलता है तुम हो कौन, मुझे बताओ तुम हो कौन, तुमने क्या किया मेरे फादर के साथ। वो बोलता है जल्दी तुम अपने फादर के यंगर सेल्फ को देख लोगे कुछ समय के बाद। और वो उस जगह से हंसते हुए जगह से जाने लगता है। जो रसल होता है बहुत ज्यादा ही टूट चुका होता है, क्योंकि जो उसके फादर थे युद्ध के अंदर मारे गए थे सबको पता है, लेकिन इस जगह पे क्या हुआ था किसी को सही से पता भी नहीं चला था। रसल होता है उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा निराश हो चुका होता है और बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुके होते हैं उसके। पेपर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है बट उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। फिर हम दूसरे कुछ मेंबर्स को देखते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार हमें पता चल गया कि ये बैटल ओवर हो चुकी है, रिपोर्ट जितनी मैं सब सेंड कर देता हूँ। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का समय जहाँ पे रात हो चुकी होती है। फिर हम एक विस्काउंट को देखते हैं जो सारे न्यूज को पढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि आखिरकार इस जगह पे दो फोर्सेस के बीच में इधर फाइट हुए थे, तुम लोग को अभी बताने को मुझे हुआ। और एक मैजिशियन फोर्स ने इस जगह पे उन सारी कल्टिस्ट को तबाह कर दिया। और तुम्हें पता भी है कि वो एक फिफ्थ सर्कल का मेज था। तुम्हारा इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट इस जगह पे कर क्या रहा था ऑफिसर,
उसके बाद जो ऑफिसर होता है बोलता है कि यस कमांडर आप क्या कह रहे थे। ये सुनने के बाद जो विस्काउंट होता है बहुत ज्यादा गुस्से में आके बोलता है तुम्हें क्या ये पोजीशन इसीलिए दी गई थी कि तुम सारे इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट को पे एकदम शांत रखो, कोई भी इंफॉर्मेशन तुम इतनी जगह पे फाइंड ना कर पाओ। क्या ये हमारी टेरिटरी के अंदर आगे कोई फाइट कर रहा है और हमें अच्छे तरीके से पता भी नहीं चल रहा है। फिर जो दूसरा मेंबर होता है वो सॉरी करते हुए बोलता है मास्टर हमें पता नहीं चलता उसके बारे में, इसके अंदर हमें कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली थी कि किसी हाई रैंक मैच ने इस जगह पे आया था। उसमें के बाद जो दूसरा मेंबर होता है बोलता है मुझे लगता है जो फ्लेम टावर है उसके अंदर जो न्यू मेंबर ज्वाइन हुआ था बहुत ज्यादा ही यंगर था, शायद से वो मेंबर हो सकता है। और मुझे इतना तो पता ही चल चुका है कि वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ग्रेजुएट इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है वो भी फिफ्थ सर्कल का मेज। ये सुनने के बाद जो उसका कमांडर होता है वो बोलता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, एक ग्रेजुएट तुम समझते हो ना, एक ग्रेजुएट का होना वो भी फिफ्थ सर्कल पे, तुम समझ सकते हो कितना ज्यादा हमारे लिए मुश्किलें कर सकता है फ्यूचर के अंदर। ये सुनने के बाद वो थोड़ी देर के लिए शांत टेंशन में होता है, उसे समझ नहीं आ रहा था इस जगह पे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके सामने एक फिफ्थ सर्कल मैच खड़ा होता है। उसे याद आता है उसके बारे में, वो बोलता है समय आ चुका है उसको बुलाने का, सभी लोग जाओ उसे बुला के लेकर आओ उस लड़के से फाइट करने के लिए। हम रसल को देखते हैं जो डेजर्ट के अंदर बैठा होता है, मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार उस स्केलेटन ने उससे क्या कहा था। उसे स्केलेटन की बात आती है कि जो स्केलेटन ने कहा था कि मैंने तुम्हारे फादर को देखा है। उसे ये समझ आता है कि जो स्केलेटन और उसके फादर के बीच में ऐसे फाइट हुई थी, या फिर स्केलेटन ने ही उसके फादर को मारा होगा। फिर वो मन में सोचता है मुझे इस जगह पे अपने मिशन पे पहले ध्यान देना चाहिए, मुझे सिर्फ इस जगह पे स्काउट को फाइंड करना है। फिर वो पीछे मुड़ते हुए देखता है कि आखिरकार इस जगह पे है कौन। और फिर उसे ध्यान में आता है ओह मुझे लगता है ये लोग स्काउट हो सकते हैं दूसरे एम्पायर के जिन्होंने सेंड किया होगा। फिर वो खड़े होते हुए मन में बोलता है समय आ चुका है इस जगह पे सारी चीजों को अच्छे तरीके से एनालाइज करने का। लगता है इस जगह पे सच में वो लोग मेरा फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ घंटे से मैं इस जगह पे चल रहा हूँ और लोग सिर्फ मेरा फॉलो ही कर रहे हैं। जब वो सामने देखता है थोड़ा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि डेजर्ट के अंदर अभी तक उसे सिर्फ एक पर्सन ही दिखा था और वो सामने खड़ा होता है और बोलता है आखिरकार ये है कौन। और सामने वाले पर्सन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, रसल उसे बचने की कोशिश करता है अपने ऑरा के मदद से, बट उसे नीचे गिर जाता है उसकी वजह से। और बोलता है आखिरकार तुम हो कौन जो अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए मेरे ऊपर हमला कर रहे हो। उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें इस जगह पे बच के रहना होगा उस पर्सन से, वो पर्सन तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तुम्हें जिंदा रहना होगा। वो सुनने के बाद तो रसल की बहुत ज्यादा हालत खराब थी, क्योंकि उसे आज तक कभी भी ऐसा मिशन नहीं आता जिसमें उसे जिंदा रह के भागना होगा इस जगह पे। हमें सामने दिखाया जाता है स्पैंडम। स्पैंडम एक बहुत ज्यादा ही काबिल वॉरियर है जिसके बारे में रसल हमेशा बात किया करता था, जिससे उस मेज ने फाइट किया था, जो स्पेयर मास्टर के साथ ज्यादा कर रहा करता था। जो स्पेंडर है बोलता है ओह मुझे लगा था कि तुम जल्दी ही मारे जाओगे, क्योंकि मैंने अपना जो शॉर्ट टेक्निक था ना वो तुम्हारे नेक के ऊपर किया था, और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मुझे जैसा लगा था तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तुम्हारा जो सर्कल है शायद से फिफ्थ सर्कल पे जा चुके हो, बहुत बढ़िया, अब तुमसे मजा आएगा मुझे फाइट करने के लिए। जो रसल होता है अपने मन में सोचते हैं आखिरकार इस जगह पे एक एम्पायर का सुपर ह्यूमन इस जगह पे कर क्या रहा है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल एक है। जो सुपर ह्यूमन ज्यादातर फ्रेंड उन्हें कहा जाता है जो स्वॉर्ड मास्टर होते हैं, उन्हें ज्यादातर इस जगह पे सुपर ह्यूमन कहा जाता है। स्पैंडर एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैन है। जो स्पैंडर रहता है वो कहता है इस जगह पे मुझे तुम्हें स्लैश का कितना ज्यादा मजा आने वाला है क्या कहूँ मैं। ये सुनने के बाद जो स्पैंडर होता है उसका नाम लेते हुए रसल बोलता है स्पैंडर होमलेडन मैनक्लस, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। ये सुनने के बाद जो स्पैंडर थोड़ा देर के लिए हैरान होते बोलते हो लगता है तुम मेरा नाम जानते हो। उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड के अंदर जो उसका एनर्जी होता है, क्या कह सकते हैं, एक ऑरा, उसको अपने अंदर भर लेता है और बोलता है समय आ चुका है लड़के तुम्हें बताने का मैं कितना ज्यादा पावरफुल, और तुम्हें बहुत ज्यादा ही पेन के लिए इंडोर हो जाना चाहिए इस जगह पे। जो उसकी बात है वो बहुत ज्यादा ही क्रूल है, लेकिन इसकी जो टेक्निक्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जिस हिसाब से मैंने देखा था मेरे पास्ट लाइफ में ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। इसने मेरे कंधे के ऊपर अपनी तलवार रख दी थी जब मैं बेयर लैंडर्स के अंदर जा रहा था घूमने के लिए। अच्छा उस समय पे एलन ने आके मुझे बचा लेने तो मेरे बहुत बड़ी हालत खराब हो जाती। एलन ने उसको बर्फ के अंदर जमा दिया होता है और एलन को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई होती है इसके साथ फाइट करने के लिए। सच में एक बहुत बड़ा ये मॉन्स्टर है। फिर जो स्पैंडम होता है वो बोलते हैं ओह समय आ चुका है इस मैच को सीरियसली लेने का। और जो रसल होता है अपने 5 शील्ड को आगे लगा दे, लेकिन वो शील्ड को तोड़ देता है। और जो रसल होता है मन में सोच रहा था यहाँ तक कि जो मेरे 5 लेयर ऑफ शील्ड थे इसको भी इतनी इजीली तरीके से तोड़ दिया, ये कितना ज्यादा खतरनाक है। एलन तुमने इसके साथ फाइट कैसे की थी पास्ट टाइम, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर जो स्पैंडम होता है वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा ही कम है, लेकिन मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम अपनी पावर को अलग तरीके से बढ़ा सकते हो। फिर अपने तलवार से अटैक कर देता है। उसके बाद जो रसल होता है बोलता है ओह तुम्हें क्या लगता है मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ। वो भी अपने स्केल का इस्तेमाल करता है जो उसका स्पेयर मिला होता है फायर ऑफ ट्रायल के अंदर, उसका इस्तेमाल करता है। ये देखने के बाद स्पैंडम में थोड़ी देर के लिए हैरान तो बोलते हैं आखिरकार तुम्हारे पास कुछ तो ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलते हैं ओह तुम जरा इस अटैक से बच के दिखाओ और मजा आएगा तुम्हें अच्छे तरीके से। जो स्पैंडन होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये जो तरीका है इसका फाइट करने का वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़िया हो रहा है, लेकिन ये मुझसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। उसके बाद वो अपने ब्लड अटैक कर देता है उसके ऊपर, उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। लेकिन जो स्पैंडम होता है बोलता है मैं तुम्हारी पावर को देख के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बट तुम इतने ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं हो। जो रसल था उसके पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, बट स्पैंडम की अटैक उस जगह से बच जाता है।
जिस तरीके से स्पैंडम बचा तो बहुत ही रेयर तरीका होता है। ये देखने के बाद तो रसल भी थोड़ी देर के लिए हैरान होता है, बोलते हैं आखिरकार इस जगह से वो कहाँ गया। जो स्पैंडम उसके पीछे आते हुए बोलता है तुम बहुत बड़े चूहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास जो ब्लिंक मैजिक है इससे तुम मुझे हरा पाओगे। और स्पैंडम उसकी बहुत बुरी हालत कर देती है और स्माइल करते हुए बोलता है अब मजा आ रहा है ना मुझे। ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलता है तुम चाहते क्या हो। ये सुनने के बाद जो स्पैंडम होता है बोलता है तुम अपने पहले ब्लीडिंग को रोक लो और बहुत ज्यादा मजा आएगा जब तुम अपने ब्लीडिंग को रोक लोगे तो। उसके बाद जो रसल होता है अपने एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मन में सोचता है कि आखिरकार वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। जिस हिसाब से उसकी पावर उसने कंपेयरिंग करके रखी है तो मेरे विजार्ड बॉडी से भी ज्यादा स्ट्रांग है। जिस तरीके से उसका ब्लड उसके बॉडी के अंदर बह रहा है उस तरीके से वो धीरे धीरे रिकवर और ज्यादा स्ट्रांग बनते जा रहा है। उसके बाद जो स्पैंडम होता है बोलता है तुम लोग बहुत ही कमजोर हो। जैसे मुझे लगा था जो स्काउट मुझसे फाइट करे तो अपने एंड तक फाइट किया था। जिससे कि मैं समझ पा रहा हूँ तुम लोग फ्लेम टावर के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो लेकिन इतने भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। ये सुनने के बाद जो स्पैंडम होता है वो बोलता है कि मैंने उस समय पे उन सभी से पूछा था क्या तुम लोग और लड़ना चाहोगे। उन लोगों ने एंड तक लड़ा था, बहुत ज्यादा मजा आया था उनके साथ फाइट करने के बाद। जो रसल होता है वो उठते हुए बोलता है क्या वो मिसिंग स्क्वाड तुम्हारे वजह से मिसिंग हो गए थे, क्या तुमने उनके साथ कुछ किया है क्या। सुनने के बाद और ज्यादा स्माइल करने लगता है और बोलता है समय आ चुका है लड़के, और ज्यादा अपनी एनर्जी दिखाओ तुम मुझे। और जो रसल होता है मन में सोच रहा था मुझे समझ आ गया आखिरकार मुझे मिशन में क्यों मिला गया था कि केपी इस जगह से करना है। फिर बोलता है कोई तरीका नहीं बचा, मुझे अब इस तरीके से फाइट करनी होगी, फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा। और जो स्पैंडर होता है वो बोलता है क्या तुम अपनी पावर पूरी तरीके से फाइट मुझसे करना चाहते हो, चलो मजा आएगा मुझे भी, दिखाओ तुम्हारे पास है क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर जो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। और जो रसा होता है अपने बॉडी को देखते हुए मन में सोचा था इस जगह पे मैं अपने लाइटनिंग रिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसका अभी तक रीच टाइम आया नहीं है। तो मुझे कोई और तरीका फाइंड करना होगा इसके साथ फाइट करने के लिए। और जो स्प्लेंडर होगा अपने अलग अलग टेक्निक्स के मूव से अटैक करता है रसल के ऊपर। रसल उसके टेक्निक के मूव से बच जाता है और उसकी एक बहुत ही पावरफुल रोशनी के रूप में आगे बढ़ता है। ये देखने के बाद स्प्लेंडर बोलता है वाह इसमें मेरे अटैक को इजीली रोक दिया, लेकिन ये कमाल की टेक्निक है। और जो रसल उसकी ओर बढ़ रहा होता है धीरे धीरे, मन में सोच रहा था कि मुझे मेरे पास सिर्फ 14 सेकंड बचे हुए हैं, मुझे इस तरीके से उसके फाइट करने होगा। स्प्लेंडर होता है बोलता है चलो कुछ तो मजेदार हुआ इस लड़के के साथ फाइट करने के बाद। और जो रसल होता है और दोनों के बीच में फ्रेंड से फाइट शुरू हो चुकी होती है, लेकिन जो रसल होता है बाद में रुक जाता है और बोलता है आखिरकार और थोड़ा सा टाइम तो बचा हुआ है मेरे पास। तो जो स्प्लेंडर उसके पीछे आते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतने ज्यादा ट्रिकी पर्सन हो जो मुझे इजीली हरा पाओगे। स्प्लेंडर उसके पीछे से अटैक करता है लेकिन रसल उसके अटैक को रोक लेता है। स्प्लेंडर बोलता है तुम इतने ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं हो, लगता है तुमने अपनी पावर को थोड़ी देर के लिए बूस्ट करके रखा हुआ है। और जो रसल था अपने मन में सोचते सिर्फ अब 9 सेकंड बचे हुए, उन दोनों फाइट फिर से शुरू हो जाती है। रसल उसके ऊपर फिर से अटैक करता है जिसकी वजह से रसल के अटैक की वजह से बच जाता है स्प्लेंडर। और रसल बोलता है कि आखिरकार ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है। स्प्लेंडर बोलता है तुम अभी भी इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारी जो पावर इतनी बूस्ट होने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रसल की ओर बढ़ रहा होता है और रसल भी उसके अटैक को रोकने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। उन दोनों के बीच में फाइट फिर से शुरू होती है और एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। उस धमाके से निकलने के बाद हम देखते हैं जो रसल होता है नीचे गिरा होता है और स्प्लेंडर उसके ऊपर खड़ा होता है। और स्प्लेंडर बोलता है सारी चीजें इस जगह पे ओवर हो गई क्या। ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलता है ना अभी भी 1 सेकेंड लेफ्ट है। उसके बाद वो अपने हाथों को नीचे रखता है और एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्पेल कास्ट कर देता है। ने स्प्लेल कास्ट किया होता है उसकी वजह से बहुत देर रोशनी होने लगती है जिसकी वजह से हमें स्प्लेंडर का भी चेहरा देखने को मिलता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जो स्प्लेंडर होता है पूरी तरीके से वो लावा के अंदर घुसने लगता है और लावा भी आसपास फैल चुका होता है। और असल अपने मन में सोच रहा होता है इसने ये टेक्निक कहाँ से सीखी थी, उसे याद आता है लाइब्रेरी के अंदर लिखा था ये स्पेल को सिर्फ एक 6 क्लास का मेज इस्तेमाल कर सकता है, उससे कम लेवल का कोई भी मेज इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन आखिरकार मैंने स्पेल को कास्ट करने का एक तरीका ढूंढ लिया जिसकी वजह से मैंने स्पेल को कास्ट कर लिया। और वो ऊपर साइड में देखते हुए बोलता पेपर तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और पेपर उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से खींच रहा होता है। और थोड़ी देर बाद का हम समय देखते हैं जहाँ पे जो पेपर था उसने नीचे उतार दिया होता है रसल को। रसल नीचे उतरते हुए पीछे जब देखते हैं जहाँ पे स्टैंडर इस जगह पे बचा होता है और बहुत ही बुरी हालत में होता है, उसके मुंह से भी इस जगह पे खून निकल रहा था, उसे मारने जाता है लेकिन बाद में वो रुक जाता है, बोलता है तुम्हारे कुछ आखिरी शब्द है तो तुम मुझे बता सकते हो। ये सुनने के बाद वो स्माइल करते हुए बोलता है वाह कितना मजेदार लड़के। उन लोगों ने मुझे कहा था अगर मैं उनके किंगडम को प्रोटेक्ट करूँ तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें वो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया था जी मैं ब्लड बाथ खेल रहा हूँ कुछ वॉरियर्स के साथ, मैं उससे बाहर कैसे निकल सकता हूँ। तुम्हारा भी इस चीज़ में स्वागत है बच्चे, अब मजा आएगा तुम्हें भी इस सारी चीज़ों से। ये सुनने के बाद असल थोड़ी देर के लिए बहुत ही हैरान होता है बट वो बहुत ही सीरियस हो चुका होता है। और जो स्प्लेंडर तो स्माइल करते हुए इस जगह पे मार जाता है, स्प्लेंडर के मरते रसल को एक नोटिफिकेशन आ चुका होता है जो उसका मिशन इस जगह पे कंप्लीट हो चुका है। हम थोड़ी देर बाद का समय देखते हैं जहाँ पे कोई वॉरियर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं जिसमें जैक्सन सामने खड़ा होता है और जैक्सन से बात करते हुए बोलते हैं जो स्प्लेंडर इस जगह पे बहुत ही पावरफुल नाइट दो दूसरे एम्पायर से बिलोंग करता है, इस जगह पे सीक्रेटली वर्क कर रहा है। हमें पता नहीं इस जगह पे कितना ज़्यादा वो स्ट्रांग होगा लेकिन तुम समझ सकते हो उसकी पावर क्या हो सकती है। हम जैक्सन के चेहरे से देख सकते हैं स्प्लेंडर कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद जो वॉरियर होता है बोलता है क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। और उसके हाथ कांपने लगते हैं और जैक्सन अपने मन में सोच रहा होता है
सच में लगता है इस जगह पे जो फ्लेम टावर मास्टर का स्टूडेंट इस जगह पे जल्दी ही मारा जाएगा। और जो रसल होता है सामने एक स्वॉर्ड ला के रख देता है और बोलता है ये लो उसकी स्वॉर्ड स्प्लेंडर की। सामने वाला वॉरियर बोलता है वाह तुम्हारे पास एक स्प्लेंडर के स्वॉर्ड कैसे मिले। और जो जैक्सन होता है वो बहुत ही हैरान होता है लेकिन बाद में वो शांत हो जाता है, जहाँ पे जो रसल होता है बोलता है कोई बात नहीं, अब तुम मुझे थोड़ा बहुत पानी तो दे सकते हो पीने के लिए। स्माइल करते हुए जैक्सन बोलता है श्योर क्यों नहीं, तुम्हें पानी जरूर मिलेगा। और जैक्सन होता है जितनी भी बातें होती है नाइट के टाइम पर, जितनी भी चीज़ें होती है रसल ने करके रखी होती है, सारी इंफॉर्मेशन उसे पता चली होती है रसल के तरीके से, तो सभी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को सभी वर्ल्ड्स के अंदर घुमा देता है। जिसकी वजह से जो किंगडम था, एम्पायर कह सकते हैं उसे, एम्पायर के अंदर ये रूमर्स फैल जाते हैं जो रसल रेमॉन्ड था उसने पूरी तरीके से एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर को हरा दिया है और एक ज़्यादा पावरफुल मास्टर को भी हरा दिया है। ये कहा जाता था कि बहुत ही पावरफुल रसल है क्योंकि जो उसकी फैमिली जगह पे नीचे गिर रही थी तभी भी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, क्या कहना उस चीज़ का। हम रसल को देखते हैं जो पोर्टल से बाहर निकल रहा था, सामने उसके मास्टर कर रहे होते हैं, बोलते मास्टर आप इस जगह पे क्या कर रही हो। उसके बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होती है बोलती है लड़की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है तुम इस जगह पे जिंदा आए हो, मुझे लगा तुम इस जगह पे मारे गए होगे। हम किसी को देखते हैं जो अपने सिर पे आइस मैच का इस्तेमाल करते हुए बोलता है आखिरकार ये लड़का सच में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। ये सुनने के बाद जो एलन होता है बोलता है सच में स्पेयर मास्टर वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन जो जूनियर था वो सच में बहुत ज़्यादा औसम था, उसने स्वॉर्ड मास्टर के साथ फाइट करके रखे थे। उसके बाद हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पे एक स्वॉर्ड को कोई साफ करते मन में बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम लोग क्या बताना चाहते थे। उसके बाद वो गुस्से में आते बोलते हैं क्या तुम लोग ये कहना चाहते हो जो मेरा स्टूडेंट इस जगह पे मारा गया रसल रेमॉन्ड के हाथों से। ये सुनने के बाद बोलते हैं ऑफकोर्स सर वो रसल रेमॉन्ड के हाथों से मारा गया। ये सुनने के बाद वो बोलता है आंख के बदले में आंख और शिष्य के बदले में शिष्य, उसे जरूर मिलेगा फ्लेम टावर मास्टर को। मैं तुम्हारे स्टूडेंट को जल्द ही मार दूंगा। फिर वो अपने स्वॉर्ड का एक स्लैश मारते हुए अटैक कर देता है एक माउंटेन के ऊपर। और वो फिर बोलता है बहुत ज़्यादा ही क्रूर रूप में कि आखिरकार फ्लेम टावर मास्टर तुम अपने स्टूडेंट को जितना बचा सकते हो बचा लो, लेकिन एक दिन तो वो मेरे हाथों से जरूर ही मारा जाएगा, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं बचा पाओगे उसको अपने हाथों से। देखते हैं जहाँ पे कोई बगी होती है आगे जा रहे हो जिसके अंदर से हमें रसल की आवाज़ आती है, बोलते हैं कि आखिरकार मास्टर अब हम क्या करना चाहिए। जो मेरे फादर थे उनके पीछे कोई लोग थे जिन्होंने उन्हें मारा था। ये सुनने के बाद जो उसकी मास्टर होती है बोलती है ये बहुत ही मुश्किल है तुम्हारे फादर के कातिलों को ढूंढना, क्योंकि जो तुम्हारे फादर के कातिल थे वॉरियर्स के अंदर हुआ करते थे ज़्यादा कर। ये सुनने के बाद बोलता है ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें करेक्ट हैं। फिर उसको बात को और ज़्यादा करेक्ट करते हुए फ्लेमटर मास्टर बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, जो वॉर हुई थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक वॉर हुई थी लड़के, लेकिन उस वॉर के अंदर भी हम ज़्यादातर रिकॉर्ड्स को फाइंड नहीं कर सकते। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट और अपना डिसेबल कर सकता हूँ मैंने खोए थे, और साथ ही साथ कई वॉरियर भी उस जगह पे मारे गए थे। ये सुनने के बाद निराश होते हुए रसल बोलता है इसका मतलब मेरे फादर के कातिल को हम कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। उसके बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं उसे करेज करते हुए बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी इस जगह पे टेंशन मत लो, हम तुम्हारे फादर के कातिल को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। ये सुनने के बाद जो रसल होते हैं बोलते हैं आपका इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। फिर लोग नीचे उतरते हुए आगे जा रहे होते हैं। फ्लेम टावर मास्टर अपने मन में सोच रहे होते हैं जो ये मैजिकल टावर काउंसिल है ये बहुत ज़्यादा ही रिन्यू सोसाइटी में से एक चीज़ है जिसके अंदर जो मास्टर्स होते हैं उनके जो डिसाइबल होते हैं उनके डिसाइबल ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया होता है अपने 20 से कम की एज में, उनको इस जगह पे आने का मौका मिलता है। जो रसल था उसने अपने 20 की एज में इस जगह पे एक बहुत ज़्यादा बढ़िया काम किया था, उसने स्पैंडम को डिफेट कर दिया था, इसकी वजह से मुझे इस जगह पे आने का मौका मिला। सामने हम कुछ लोग देखते हैं जहाँ पे जो फ्लेम टावर मास्टर और रसल उन दोनों से बात कर रहे होते हैं। उसके बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं इस जगह पे आ चुके हैं फ्लेम टावर मास्टर से मिलने के लिए येलो टावर मास्टर। उसके बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं वो बोलते हैं इसका नाम निकोलस है, तुम इसके बारे में जानते होगे, ये एक येलो टावर मास्टर्स काउंसिल इस जगह पे है और इस साथ में इस चीज़ों को सारे होस्ट भी वही कर रहे हैं। ये सुनने के बाद अपना ग्रेटिंग देखते हुए रसल बोलता है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया इस जगह पे मुझे बुलाने के लिए। फिर जाके जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं उनकी तारीफ करते हुए बोलते हैं तुम्हारा स्टूडेंट क्लास में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक और बढ़िया है, लेकिन तुम इतने ज़्यादा भी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है मेरी, तुम थोड़ी देर बहुत फॉर्मल हो सकते हो मेरे साथ, तुम बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट हो, तुमने उस रास्कल के स्टूडेंट को मार दिया। ये सुनने के बाद जो रसल मन में सोच रहे रास्कल आखिरकार इस जगह पे रास्कल किसको कह रहे हैं। जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं तुमने जिसको हराया था ना स्पैंडम के उसके मास्टर को ज़्यादातर इन लोग की बनती नहीं, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा अजीब नामों से चिढ़ाता रहता है। ये सुनने के बाद जो येलो टावर मास्टर बहुत ज़्यादा क्रीपी सा लुक बनाते हुए बोलते हैं उसका जो चेहरा था वो देखने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया। मास्टर होते हैं बीच में आते हुए बोलते हैं येलो टावर मास्टर तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, तुमने कहा तुम्हें कुछ इस जगह पे प्रिपरेशन करनी है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करनी है। और फिर वो फ्लेम टावर मास्टर को बोलते हैं तुम कैसे हो फ्लेम टावर मास्टर। उसके बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं लगता है तुम इस जगह पे मेरे स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा ही जेलस हो। ये सुनने के बाद जो स्पेयर टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं नहीं मैं तुम्हारे स्टूडेंट से मैं इतना ज़्यादा जेलस बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर वो एक दूसरे से एकदम फाइट करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। जो येलो टावर मास्टर होते हैं उनके बीच में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, इस जगह से वो निकलते हुए बोलते हैं मेरी प्रिपरेशन इस जगह पे बची हुई, इस जगह से वो निकल जाते हैं। ये देखने के बाद जो रसल होता है बहुत ही हैरान हो चुका हो। उसके बाद हम देखते हैं जो स्पेयर टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं लगता है तुम उन टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं मिले जो हमने एक दूसरे से शर्त लगा के रखे थे। ये सुनने के बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं ऑफ कोर्स
मैंने उस चीज़ों को बिल्कुल भी इस जगह पे भूले नहीं हूँ। ये सुनने के बाद जो स्प्रे टावर मास्टर होते बोलते हैं चलो बढ़िया है, क्योंकि मेरा एलन इस जगह पे ऑलरेडी उस जगह पे रीच हो चुका है। एलन उनको रोकते हुए पीछे लेकर जाते हुए बोलते हैं मास्टर हमें इस जगह से चलना चाहिए। उसके जो मास्टर होते हैं बहुत ही नखरे करते हुए बोलते हैं तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, तुम्हें इस जगह पे छोड़ देना चाहिए लिटिल कीड़े। ये देखने के बाद तो जो रसल होते हैं बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। हम देखते हैं जहाँ पे जो ऑक्शन हो रहा था या फिर कुछ भी हो रहा था, जहाँ पे जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं या फिर हर जन जितने भी मेजर्स होते हैं इस जगह पे आ चुके होते हैं, और येलो टावर मास्टर सबको बता रहे थे उस टॉपिक के बारे में। तुम लोग को पता होगा ये बहुत ज़्यादा ही बढ़िया रिलिक्स में से एक कहा जाता है। इस जगह को हम जल्दी ही सबमिट करने वाले हैं, तो इस जगह पे थोड़े बहुत तो रिलिक्स बचे ही होंगे। उसके बाद वो बोलते हैं हम कुछ जनों का इस जगह पे नाम लेने वाले हैं, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा इस जगह पे वो हमारे साथ मदद करने जाए। उसके बाद एलन का नाम लिया जाता है, उसके बाद रेमंड का भी नाम लिया जाता है, मतलब रसल रेमंड का भी। ये सुनने के बाद वो लोग बोलते हैं बहुत ही बढ़िया इस जगह पे कैंडिडेट है। ये सुनने के बाद तो फिल्म टावर मास्टर भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुके होते हैं कि उनका डिसेबल का इस जगह पे नाम लिया गया होता है। उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट करते हुए आता है, उस जगह पे हमें रेड टावर मास्टर दिखाई जाते हैं जो इस जगह पे ऑब्जेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए इस जगह के को। ये सुनने के बाद जो येलो टावर मास्टर बोलते हैं आगे तुम कहना क्या चाहते हो। ये सुनने के बाद जो रेड टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं एलेक्स रहमत, तुम्हें पता है ना उस लड़के ने क्या किया था हमारे समय के साथ, उसने हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी थी। ये सुनने के बाद सभी लोग बोलते हैं क्या एरन ड्रैमंड, क्या इसके फादर का नाम है क्या। उसके बाद वो बोलने लगा तुम सारी चीजें भूल गए थे क्या, ये लाइट सोल्जर जितने भी मारे गए थे इसके फादर की वजह से सब चीजें खत्म हो गई थी। ये सुनने के बाद जो फिल्म टावर मास्टर होते बोलते हैं इस सिचुएशन का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ये सुनने के बाद वो बोलता है मैंने सारे रिकॉर्ड्स लिए थे। ये सुनने के बाद वो फिल्म टावर मास्टर और रेमन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। उसके बाद जो रेड टावर मास्टर होते बोलता है मैंने अपनी खुद इन आंखों से देखा था कि इसका फादर किस तरीके से उस युद्ध से देखकर भाग गया था। और जो रसल था उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा पसीना आ चुका होता है इसकी बातें सुनने के पे। चल क्या रहा है, रेड टावर मास्टर आखिर कहना क्या चाहता है। उसने कहा कि मेरे फादर वॉर के अंदर से भाग गए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम रेड टावर मास्टर की आवाज सुनते वो कहते हैं क्या तुम लोग इस पर विश्वास कर रहे हो जिसके फादर ने हमें इन्वाइट करके रख दिया, क्या तुम इस पर विश्वास कर सकते हो। हम बिल्कुल भी ऐसे कैरेक्टर के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। और हमारे किंगडम के यूथ इसके बारे में क्या सोचेंगे कि हमने एक बहुत ही फॉरेन फैमिली को इस जगह पे सारे रिवॉर्ड्स दे दिए, उसको इस जगह पे मौका दे इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के अंदर, क्या तुम लोग इसके बारे में सोच सकते हो। इसके बाद सभी लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं एकदम, क्योंकि उस जगह पे पूरा सन्नाटा हो चुका होता है। सबको पता होता है कि आखिरकार वॉर के अंदर क्या हुआ था, लेकिन इस जगह पे रेड टावर मास्टर कुछ अलग ही कह रहे हैं। फिर जो येलो टावर मास्टर होता है अपने मन में सोच रहे होते हैं आखिरकार कुछ शब्दों के साथ इसने सभी को रसल के खिलाफ कर दिया, ये कितना टेरिफाइंग है। मैं इसको कुछ कर नहीं सकता क्योंकि जो आर्च ड्यूक है इसके पीछे खड़ा हुआ है, जो कहा जाता है कि जो किंग है उनके एम्परर के भाई हैं। और ये बहुत ज्यादा ही टेरिफाइंग चीज है क्योंकि ये जगह पे कोई भी इस लड़के को बचा नहीं सकता सिवाय दो जनों के, स्पेयर टावर मास्टर और फ्लेम टावर मास्टर। फ्लेम टावर मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए बोलते लड़के तुम इन चीजों से दूर रहो, मैं इन सारी चीजों को हैंडल कर लूंगे। फिर हमें रसल की आवाज आती है जो बोलता है क्या तुम इन चीजों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो जो तुमने इस जगह पे कहे हैं। ये सुनने के बाद रेड टावर मास्टर बोलता है कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलता है तुम इन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो जो तुम मेरे फादर के बारे में कह रहे हो, क्योंकि मैं इस जगह पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपने रेमंड हाउस की तरफ से कि मेरे फादर इन चीजों में बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। उसके बाद जो रेड टावर मास्टर होते हैं वो थोड़ी देर के लिए हैरान हो चुके होते हैं उसकी बातें सुनने के बाद, वो उसे कुछ बोलते नहीं है। जो फ्लिंट टावर मास्टर होते हैं उसे रोकते हुए बोलते तुम इस जगह पे कर क्या रहे हो बच्चे, शांत हो जाओ। ये सुनने के बाद जो रसल होता है कुछ बोलने ही वाला तब तक शांत हो जाता है वो, क्योंकि जो रेड टावर मास्टर होता है आगे आते हुए बोलता है लड़के जो तुम्हारी फैमिली इस जगह पे पूरी तरीके से टूट चुकी है तुम क्या कर सकते हो, क्या मैं तुम्हारी बातों की जगह पे सुन सकता हूँ। तभी किसी का साउंड आता है और बोलते हैं क्या तुम इस जगह पे झगड़ा करने के लिए ही आए हो, इस जगह पे मैंने इसलिए तुम सभी को बुलाया है। ये सुनने के बाद सभी लोग उसके समक्ष झुक जाते हैं क्योंकि वो प्रिंसेस होती है इस जगह के। यहाँ तक कि जो रेड टावर मास्टर था अपने मन में सोच रहे थे कि प्रिंसेस क्या कर रही है। प्रिंसेस बोलते हैं रेड टावर मास्टर मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। और जो फ्लेम टावर मास्टर थे उसे कुछ बोलने वाले होते हैं कि योर हाइनेस मैं आपसे कुछ कहना चाहते हो, तब तक जो प्रिंसेस होते हैं वो बोलते हैं मैं इस जगह पे एलन और रसल और साथ ही में साथ जो रेड टावर मास्टर का स्टूडेंट है मैं उसे भी इस जगह पे बुलाती हूँ उस जगह पे। ये सुनने के बाद जो रेड टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं ठीक है योर हाइनेस मैं इस जगह पे सारी चीजों को मान चुका हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि इतना भी इजी मैटर नहीं है, इतना ज्यादा लाइटली हमें नहीं लेना चाहिए। फिर जो प्रिंसेस होते हैं अपनी बहुत ज्यादा ही लाउड आवाज में बोलते हैं येलो टावर मास्टर। ये सुनने के बाद जो येलो टावर मास्टर होता है बोलता है योर हाइनेस आपने मुझे बुलाया इस जगह पे। ये सुनने के बाद जो प्रिंसेस होती है बोलती है इस जगह पे सबसे बड़ा स्पॉन्सर कौन है। ये सुनने के बाद येलो टावर मास्टर बोलते हैं कि आप हैं मेरे योर हाइनेस। ये सुनने के बाद जो प्रिंसेस होती है बोलते हैं इस जगह पे सारी चीजें प्रोसेस में हो चुकी हैं तो तुम समझ चुके हो इस जगह पे तुम्हें क्या करना है रेड टावर मास्टर। और रेड टावर मास्टर उसके चेहरे को सिर्फ घूरते घूरते देख रहा होता है और उस जगह से वो चला जाती है प्रिंसेस। और देखते हैं जो रसल होता है अपने मन में सोचता है
आखिरकार प्रिंसेस ने मेरी मदद क्यों की। हम रेड टावर मास्टर को देखते हैं जो अपने गैरेज के अंदर से जा रहे होते हैं आगे के साइड। वो मन में सोच रहे होते हैं इस जगह पे मेरे पास चांस था पूरे रेमंड फैमिली को इस जगह पे खत्म करने का, लेकिन मुझे बिलीव नहीं है जो प्रिंसेस ने इस जगह पे इंटरफेयर कर दिया। हम देखते हैं जो उसके साथ वाला लड़का होता है ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है आखिरकार कौन है सामने। वो सामने देखता है और बोलता है आखिरकार ये है कौन। और जो रेड टावर मास्टर होता है बोलता है लगता है तुम इस जगह पे अपने मैनर्स को बिल्कुल भी इस जगह पे भूली नहीं हो। इस जगह पे हमेशा तुम ऐसा ही करते हो। डॉर्थिया मतलब फ्लेम टावर मास्टर को जो डॉर्थिया बोल रहा होता है उनका वो नाम होता है। उसके बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं मैं इस जगह पे तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। फिर जो उनका स्टूडेंट होता है या फिर कुछ भी कह सकते हैं वो लड़का अपनी स्वॉर्ड आगे रख देता है फ्लेम टावर मास्टर के पास। और वो बोलते हैं क्या लड़के तुम्हारे अंदर इतने ही मैनर्स थे। फिर जो रेड टावर मास्टर तो आगे आते हैं बोलते हैं तुम अपना वेपन सामने नीचे रख दो। ये सुनने के बाद वो अपना सिर झुका लेता है रेड टावर मास्टर के सामने। वो बोलता है मेरे जिस हिसाब से तुम्हारे साथ रिलेशन थे तो उस हिसाब से तुम इस जगह पे बिल्कुल भी मुझसे माफी मांगने तो बिल्कुल नहीं आई होगी जैसा मुझे पता है। ये सुनने के बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं तुमसे माफी मांगने नहीं आया। तुम्हें कुछ पता है क्या एलेक्स रेमंड के डेथ के बारे में। ये सुनने के बाद वो बोलता है नहीं मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है। ये सुनने के बाद जो रेड टावर मास्टर बोलती है कितना बड़ी गर्व की बात नहीं है तुम्हारे लिए, क्या तुमने अपनी आंखों से उसके डेथ नहीं देखे थे। रेड टावर मास्टर थे वो बोलते हैं कि आखिरकार डॉर क्या तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम रेमंड फैमिली में जो पर्सन मारा गया तुम उसके बारे में ढूंढने वाली हो। ये सुनने के बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलती हैं जो मेरा यंगेस्ट डिसाइबल है उसके फादर इस जगह पे मारे गए हैं तो ये मास्टर का काम होता है उसके फादर के बारे में सारी चीज़ें फाइंड करने का। और मैं सारे स्कोर्स को जो मेरे डिसाइबल के साथ है वो सेटल करने वाले हूँ। आखिरकार वो जो भी हो मैं उसको जरूर फाइंड करके रख लूंगी। उसके बाद वो उस जगह से चले जाते हैं। फिर वो साइड में देखते हुए बोलता है तुम अपने गैरेज को रेडी कर लो हम आज ड्यूक के मैंशन में जा रहे हैं। मुझे कुछ चीज़ों का पता करना है इस जगह पे।